एक मैसेज आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। अगर किसी अननोन सोर्स से कोई मैसेज आया और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो आपको अपनी वफ़ादारी के लिए अपने इंस्टाग्राम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही चलते हैं आम तौर पे या किसी की बिना परमिशन के वीडियो रिकॉर्ड करना। 3 साल की सज़ा है। देखो, आप किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर अगर कुछ कह रहे हैं कि वो काला है या कुछ बॉडी शेमिंग कर रहे हैं ऑनलाइन भी, उसमें भी मुकदमा दर्ज हो सकता है आईटी एक्ट के तहत। जुर्म करना जितना बुरा है, जुर्म सहना उससे भी ज़्यादा बुरा है। क्यों सहन कर रहे हो आप? आप सहन कर रहे हो तभी तो वो आप आज आपके साथ कर रहा है, कल 10 के साथ और करेगा। 90% केसेज़ जो साइबर फ्रॉड के होते हैं, पढ़े लिखों के साथ होते हैं। और जब तक आपको पता चलता है, जब तक आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। कंप्लेंट भी नहीं करते कुछ लोग, कि बेइज्जती हो जाएगी बेइज़्ज़ती हो कि मैं जाएगी। गधा बन गया। हाँ, सही बात है ये भी। उसकी बुआ का लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है। और वो फ़ोटो कैसे थी? वो वॉशरूम यूज़ कर रही थी, तब उसने फ़ोटो क्लिक कर लिया। नंबर को हमने डिटेल निकाली, तो वो तमिलनाडु का नंबर है। अब इससे आगे जब मैं बताऊँगा ना, आप हिल जाओगे सोच। हेलो एंड वेलकम टू रियल टॉक। आज हमारे साथ हैं अमित यादव जी, जिन्हें आप बहुत फेमसली वर्दी वाला के नाम से जानते हैं। ही हैज़ 1 मिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड टोटलिटी में अक्रॉस 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सर करंटली कांस्टेबल हैं इन हरियाणा गवर्नमेंट। ही सर्व्स इन द साइबर क्राइम ब्रांच ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट पुलिस एंड ही इज टेलिंग and making people aware what cyber crime is and how to keep themselves safe online. थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू नमस्कार। मैम, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत थैंक अच्छा यू लगा मैम। आप आए। सर पहला प्रश्न ये है, आप हम सब सोशल मीडिया पे, हमारी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे है। किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल से चाहे वो कितना भी प्राइवेसी मेंटेन करे, क्या क्या डिटेल्स पता कर सकता है कोई, अगर किसी को क्राइम करना है किसी के प्रति? देखो, एक चीज़ होती है गूगल फुटप्रिंट्स। जी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोशल मीडिया से ही आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो। गूगल फुटप्रिंट्स मतलब आपने गूगल पर कुछ भी देखा, या डिजिटल फुटप्रिंट्स, आपने डिजिटली कुछ भी देखा, कहीं कुछ भी सर्च किया, वो सब चीज़ें नोटिस की जाती है। सपोज़ बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपनी जीमेल को लॉगिन कर देते हैं कहीं, और वहाँ आपने नोटिस किया तो पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है। आपने सेव कर दिया। अब आपको पता है आपकी जीमेल, अगर आपकी जीमेल किसी के पास चली जाए, उसका पासवर्ड चला जाए, वो 10 मिनट में आपकी पूरी, 10 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। 2 मिनट में आपकी पूरी कुंडली खोल सकता है। आप कहाँ क्या गए थे, क्या खाया था आपने, आपको क्या पसंद है, आपने किस होटल के रिव्यू दिए, आपने कौन-सी ऐप डाउनलोड कर रखी है, आपके फ़ोन में गूगल पे है, फ़ोन पे है, सब कुछ। उसको सिंपली करना क्या है, जैसे ही आपकी मेल मिलेगी या आप भी खुद चेक करना चाहते हैं कि गूगल ने आपका क्या-क्या डेटा ले रखा है, तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है, वहाँ जाकर सर्च करना है टेकआउटगूगल.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि गूगल आपका क्या-क्या डेटा ले रहा है। या आप ये भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर माय डैशबोर्ड गूगल.com। फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इसमें नहीं दिखाई गई, या आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल आपकी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है, तो आप अपने गूगल में जाइए, वहाँ जाकर सर्च कीजिए myactivity.com। आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि गूगल ने आपने की कौन-सी लोकेशन ले रखी है, गूगल आपकी क्या-क्या चीज़ों का एक्सेस लेके बैठा है, आपकी कौन-सी ऐप का है, कहाँ आपके माइक का है, कहाँ आपके कैमरे का, पूरी डिटेल आ जाएगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जो लोग गलती करते हैं, चाहे उनकी प्रोफ़ाइल पब्लिक हो, चाहे उनकी प्राइवेट हो, पहले तो ये करते हैं वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अपनी मेल को सेव कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फ्यूचर में किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की एक्स-वाई-ज़ेड मुसीबत में ना पड़े तो। दूसरा, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल को पब्लिक कर रखा है। उन आज के समय में क्या केस हो रहा है, मोस्टली उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनकी एज अबव 40 है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया के सारे जितने भी नॉर्म्स हैं उनका पता ही नहीं है कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया को सिक्योर कर सकें। वो फेसबुक पे अपनी फोटोज डाल देते हैं, इवन कुछ लोग तो क्या गलती करते हैं, फेसबुक पे अपना नंबर भी पब्लिक कर देते हैं। वहां से हैकर या चीटर्स क्या करते हैं, उनका नंबर उठाएंगे और उनकी फोटो उठाएंगे और एक व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करेंगे दूसरे नंबर से, और किसी को ये मैसेज करेंगे, सपोज़ आपको मैसेज कर दिया, हे देयर, जो भी कुछ नाम होगा, कि ये मेरा पहले नंबर था और अब मैंने चेंज करके ये कर लिया, ये सेव कर लीजिए। अब आपको ये लगेगा कि हाँ यार, ये नंबर इसका पहले था, और आप जो नए नंबर के पास मैसेज आया है, आप उसको उसी के साथ मर्ज करके सेव कर लेते हैं। सपोज़ आपका नाम आकांक्षा है, मेरे पास पहले भी आपका नंबर था आकांक्षा के नाम से, किसी ने मेरे को अप्रोच किया आपका फेक नंबर से, मैंने वो मर्ज कर लिया।
अब स्टोरी यहाँ स्टार्ट होती है कि वो 5 से 7 दिन के बाद आपको मैसेज करेंगे कि यार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, कहीं मार्केट में आया हूँ, कहीं कहीं भी एक्स वाई जेड, मेरे को 5-10 हज़ार रुपए की ज़रूरत है और मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकता। मेरे पास मेरा बॉस बैठा हुआ है, मेरे पास मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे साथ मेरी फियोंसे, मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी और आप पैसे दे देते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के साथ है जिन्होंने फेसबुक पे अपने नंबर्स को पब्लिक कर रखा है। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी है जो प्राइवेट, अगर आपने अपनी प्रोफाइल को कर रखा है, उसमें देखना फेसबुक में आपकी प्रोफाइल इतनी सी दिखेगी, अगर आपने लॉक कर रखा है, वो उसको क्रैक कर देती है। ओके। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको क्रॉप कीजिए और वो वहाँ से क्रैक हो जाता है। द लॉक ऑन हाँ, प्रोफाइल। बट मोस्टली जिनकी प्रोफाइल लॉक होती है, उनके साथ ये केसेस कम होते हैं। मतलब वो सिक्योर है, 80 टू न 100% वो भी सिक्योर नहीं है, बट 80 टू 90% वो 90% सिक्योर है उनकी सिक्योर्ड है। प्रोफाइल। किसी को ब्लैकमेल करना हो, स्पेशली आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे ब्लैकमेलिंग के, हाउ डज दिस हैपन? देखो, ब्लैकमेलिंग के मैं आपको अब 2-3 इंसिडेंट बताता हूँ। ब्लैकमेलिंग कैसे सोशल मीडिया से कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ये डेटिंग ऐप से स्टार्ट होती है कि आज के समय में तो एक इतना गंदा सिस्टम चल रहा है कि आपसे सोशल मीडिया पे अप्रोच किया जाएगा। 2-3 तरीके बताता हूँ, जिनसे स्पेशली लड़कियों को और जेन ज़ीज़ को टारगेट किया जा रहा है। पहला ये कि आपको मैं आपके अकाउंट पे मैसेज करूँगा और अब मैं आपसे बात करनी स्टार्ट करूँगा। अ, वो ऐसे लोग क्या करते हैं, दिन में 20 से 30 अकाउंट पे मैसेज करते हैं। सपोज़ 2 अकाउंट पे उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई मैसेज की, तो वो आपको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और कहीं न कहीं ऐसा होता है कि लोग बातों में आकर अपनी पर्सनल चीज़ें बता देते हैं। पर्सनल इन द सेंस कि मेरे घर में ये चल रहा है। वो फोटो आपको भेज देंगे अपनी। फ़ोटो फ़ोटो का इसके बाद स्टार्ट होता है। ओके। वो आपको शोल्डर देंगे, वो आपको ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ कहीं न कहीं कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। और वो फिर आपको लगेगा कि हाँ, आपकी केयर कर रहे हैं। फिर महीने 2 महीने बाद वो आपसे आपकी फ़ोटो माँगेंगे। प कोई प्राइवेट फ़ोटो नहीं, नॉर्मल फ़ोटो। फिर उसके बाद वो आपको बोले मैं आपको लाइक करता हूँ, ऐसे भी कुछ भी। फिर आपसे आपकी प्राइवेट फ़ोटो माँगेंगे। फिर आप फ़ोटो देने से मना करोगे तो आपको बोलेगा कि मैं कोई रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहा आपके साथ। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर फ़ोटोज़। आप ये सोचोगे सही कह रहा है ये तो। हम्म। जैसे आप उनको वो फ़ोटो डिलीवर करोगे, आपकी फ़ोटोज़ को सेव कर लेंगे, फिर आपके साथ हो जाएगा गेम स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लैकमेलिंग का गेम स्टार्ट। आप एक बात बताइए, एक लड़का जो मुंबई में बैठा है, एक लड़की जो दिल्ली में बैठी है, जो 1200-1400 किलोमीटर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो कैसे एक-दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं जब तक वो मिले नहीं, कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है, कोई एम्प्लॉयी कनेक्शन नहीं है, कोई कंपनी का कनेक्शन नहीं है, जस्ट एक मैसेज आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है अगर किसी अननोन सोर्स से कोई मैसेज आया और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो। तो इन एक और केस, अभी एक केस आया था हमारे सामने, एक लड़की को मैसेज आता है। वो लड़का मैसेज करता है कि मेरी कोई बहन नहीं है, आप प्लीज़ मेरी बहन बन जाइए। अच्छा। ईज़ी, इमोशनल टच। वहाँ लड़की सोचेगी यार बहन है, भाई तो वो बन रहा है। भाई तो बन रहा है। वहाँ उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी उसने, नंबर ले लिया व्हाट्सएप पे, फ़ोन आता है उनके पास कि मैं कस्टम ऑफ़िसर बात कर रहा हूँ। आपके और वो हाँ, ये भी बताते हैं उनको कि मैं इंडिया नहीं आ सकता, मैं यूके में रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, ठीक है। फिर आपके पास एक कॉल आएगी कि आई एम अ कस्टम ऑफिसर फ्रॉम मुंबई, दिल्ली। आपको किसी ने पार्सल भेजा है और उसमें बहुत कीमती सामान है। ये हम नहीं बता सकते, ओपन नहीं कर सकते, बट बाहर लिखा हुआ है, इसमें एक आईफ़ोन है, इसमें कुछ रिंग्स है, कुछ डायमंड का है। वो व्हाट्सएप पे आपको फ़ोटो भेज देंगे। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूँगा, अगर आपको देखना है तो कैसी फ़ोटोज़ भेजते हूँ। एडिट करके वो फ़ोटोज़ भेज देते हैं आपको, ऑर्डर की कॉपी। और ये आपके किसी जानने वाले ने भेजा है, आपको इसके लिए 40,000 रुपए कस्टम क्लीयरेंस लेनी है, तब ये सामान आपको डिलीवर होगा। आप पूछोगे कहाँ से, आप बोलोगे यूके से। थोड़ी देर में आपका माइंड काम नहीं करेगा, फिर आपके माइंड में एकदम क्लिक होगा, हाँ यार यूके में तो वो रहता है। फिर आप उसको कॉल करोगे, आपने कुछ भेजा है? अरे मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने भेज दिया आपको। वो टोटली फ्रॉड है। जैसे आप उनको 40-50 हज़ार रुपए जो माँग रहे वो दोगे, पार्सल गायब। पार्सल गायब, वो आदमी गायब, सब चीज़ें गायब। ये तो 2 केस हो गए, एक तो ऐसे लड़कियों को अप्रोच किया जाता है, एक ऐसे एक आज के टाइम में हाउसवाइफ को भी टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है ये।
उनको क्यों किया जा रहा है? उनने ना, इमोशनली हाँ, अवेलेबल है और वो। उनने प्रोफाइल को पब्लिक कर रखा है। अपनी हर चीज़ को दिखा रहे हैं कि आज मेरे बेटे का बर्थडे था, आज मेरी एनिवर्सरी है, आज मैंने गाड़ी परचेज़ की, आज मैंने बाइक। वहाँ वो मैसेज करेंगे आपको, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी एनिवर्सरी। तो आदमी उन मैसेज के ज़रूर रिप्लाई देता है 90% केसेज़ में, थैंक यू ये करके। तो वो आपके जितने भी इवेंट्स हैं, क्योंकि आपने सब जगह अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स शो कर दिए कि आप कब क्या, आपका क्या है, वो तब आपको हर जगह आपको ऐसे मतलब विश करेंगे। तो आप सोचोगे कि इतने तो मेरे अपने भी को भी याद नहीं है, वो आपकी प्रोफ़ाइल के साथ आपका कैलेंडर क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, जैसे आपकी प्रोफ़ाइल लिख ली, उनको अगर जो भी हैकर्स होते हैं, जो चीटर्स होते हैं, उसके साथ आपका कैलेंडर क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे आपका बर्थडे 1 मार्च को है, वो आपको 28 फ़ेब को या 27 को ही अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। बर्थडे कमिंग सून, बर्थडे कमिंग सून। आपको लगेगा हाँ यार, इसको बड़ा मेरा बड़ा, याद है। हाँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो, आपको अपनी खुशियाँ मनानी बनाइए। सोशल मीडिया आज के टाइम में ज़रूरी भी है, मैं मना नहीं करता। बट हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए। स्पेशली अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर मत दिखाइए, दूर रखिए। आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया तक, आप व्हाट्सएप तक लिमिटेड रहिए। बट मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस दूँगा, आप इंस्टा, फ़ेसबुक इनसे अपने बच्चों को दूर रखें। अपने बच्चों की फ़ोटोज़ से को दूर रखें, क्योंकि कल को नहीं पता कौन साइबर हैकर आपके फ़ोटो से, आपके बच्चे की फ़ोटो से ये पता कर ले कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, किस कॉलेज में पढ़ता है। फिर आपको अप्रोच करे, आपके नंबर वगैरह निकाल कर आपसे इंस्टा पर, फ़ेसबुक पर किसी भी तरीके से आपको फिर ब्लैकमेल करे कि आपका बच्चा इस केस में फँस गया या आपका बच्चा उस केस में फँस गया। तो इन चीज़ों से अगर आप अवॉइड कर सकते हो अपने बच्चों को, या अपनी पर्सनल चीज़ों को, लाइक आप कुछ भी जो आपको लगे कि आपकी बिल्कुल पर्सनल वो है, तो आप उनको ना सोशल मीडिया पे मत कीजिए अपलोड। मैं सजेस्ट करूँगा। बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं कि सपोज़ मैं मार्केट में जा रहा हूँ, कि मैं मार्केट में गया, मैंने स्नैप डाल दी, फ़ोटो डाल दी, मैं घूमने जा रहा हूँ वो डाल दी, किसी का बर्थडे है वो डाल दी, सब कुछ, मतलब मैं खुद इनवाइट कर रहा हूँ कि आ बैल मुझे मार। एक-एक स्टेप, एक-एक स्टेप। इस चीज़ को हम समझते हैं केस के साथ। एक लेडी थी यूएसए में, और वो उसको 2 चीज़ों का बहुत शौक था। एक तो वो फ़ोटोजेनिक थी, सोशल मीडिया पे पूरे दिन एक्टिव रहती थी। दूसरा, उसको ज्वेलरी का बहुत शौक था। तो उसने क्या किया कि अपने घर में हर एंगल से फ़ोटो क्रिएट कर रखा था विद ज्वेलरी। उसने 2 दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे हर जगह डाल दिया कि शी इज़ गोइंग फॉर यूरोप ट्रिप इन अपकमिंग 2 डेज़। हाइप क्रिएट करने के लिए, व्यूज़ के लिए, लाइक के लिए, कि यूरोप कब टूर यूरोप आने का वाला ट्रिप। है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो यूरोप ट्रिप से घर आई तो उसके घर में चोरी हो गई। और कैसे हुई चोरी? उसने अपने घर में हर एंगल से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रखी थी। हैकर्स ने, चीटर्स ने एआई को प्रॉम्प्ट दिया कि ये घर ऐसा क्रिएट किया जाए इन फ़ोटो के साथ। तो उनका काम हो गया आसान। और ये भी दिया कि जहाँ-जहाँ कैमरे का एक्सेस है वो भी बताया जाए। और जब वो घर आई थी तो उसके घर से सारा डायमंड, सारा ज्वेलरी खत्म, चोरी। तो आप, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आपकी हद से ज़्यादा प्रेज़ेंस आपको तकलीफ़ दे सकती है। जब तक आप एक पब्लिक प्रोफ़ाइल ना हो, तो थोड़ा, या आप कोई इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर ये ना हो, तो थोड़ा मेंटेन करिए इन चीज़ों को। इसी के रिगार्डिंग पूछना है, इन्फ्लुएंसर आजकल बच्चों को भी, इन्फ्लुएंसर पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं बचपन से ही। दे आर पोस्टिंग अबाउट देयर लाइफ, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया। तो इसमें क्या करें? बच्चों का तो डिटेल्स जा ही रहे हैं ना। और अगर इन्फ्लुएंसर फैमिलीज़ हैं, जैसे हम लोग भी हैं, कि आपका भी परिवार है, आप कैसे, क्या प्रिकॉशंस लेते मैं हैं, तो क्या हाइजीन के? सोशल मीडिया से अवॉइड करता हूँ हुँ, अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, वो मेरा कंटेंट नहीं है। हुँ, अगर मैं उनको के बारे में सोचूँ तो हुँ, फिर देखो, पुलिसिंग को आप दूर कर दो, साइबर सिक्योरिटी को दूर कर दो। आप एक चीज़ को सोचिए, क्या आपके बच्चे का फिर माइंड वैसा डेवलप कर पाएगा जो नेचुरली करता है? आपका बच्चा तो फिर कमांड पे चल रहा है। आपने खूब रील भी देखी होगी, वो बच्चों को समझाया जाता है पहले। सिंगल टेक रील थोड़ी ना होती है। कोई, हाँ, 2, 5, 10% नेचुरल होती है, बट बाकी उनको बताया जाता है, अब बेटा ये बोलिए, अब ये बोलिए, ये बोलिए। फिर वो आपका बच्चा भी ऐसा हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों की फीड बिल्कुल खराब हुई पड़ी है, कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, कैसी वीडियो आ रही है।
जिस बच्चे की वीडियो बन रही है वो खुद भी तो इंस्टाग्राम देखेगा, अपनी वीडियोस भी तो देखेगा, फिर वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? हाँ, और हो सकता है कि इंडिया सोशल मीडिया के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप कर जाए, मगर जब हम टॉप करेंगे जो हमारी नई जनरेशन आएगी वो देखेगी कि कैसे कंटेंट क्रिएटर से टॉप किया, क्या दिखा के पूरी गंदगी मचा रखी उन्होंने। तो आने वाली जनरेशन को भी यही लगेगा कि दिस इज द शॉर्टकट टू सक्सेस, टू टू सक्सेस, बिकम फेमस, टू राइट? बिकम फेमस, टू गेट फेम। ये आप पिक कीजिए, इजी मनी है यहाँ पे। इजी इजी मनी है ये। तो आज का समय तो वो है कि इज्जत वगैरह ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, लोग परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। आपके पास कभी कोई केस आया ऐसे इन्फ्लुएंसर का हु गॉट स्टक इन एनी सच केस, और एनी फेमस पर्सन जिनका कोई साइबर का एक कोई केस? एक इन्फ्लुएंसर थे, उनका नाम बहुगुना क्या था, उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था 13 दिन के लिए। अच्छा। हाँ, मेरे पास नहीं था वो केस, बट शायद वो दिल्ली में था किसी के पास केस। वो 13 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रहे थे। इन्फ्लुएंसर के साथ एक और चल रहा है, मेल आती है इनको पेड कोलैबोरेशन के लिए, पेड प्रमोशन के लिए। हाँ, ट्रू। एक और होता है इनके साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ, आपको मेल आएगी कि आपको ब्लू टिक मिल रहा है फ्री में, यू आर एलिजिबल फॉर ब्लू टिक बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक और होता है इनके पास, अब आपने किसी कंपनी के साथ सपोज ऐड डाल दी, आपका कोलैब हो गया, वो कंपनी सपोज मैंने मान लिया चलो मेटा ही थी या नाइकी ही थी, चलो नाइकी के साथ आपका हो गया, आपको अगले दिन नाइकी से मेल आती है, आप क्लिक करते हो, आप पे उस पर डाटा डालते हो और आपका अकाउंट हैक, क्योंकि जो आपके पास मेल आई थी वो नाइकी से थी नहीं, क्योंकि हम इतनी जल्दी में होते कभी मेल को अच्छे से पढ़ते देखते नहीं। नहीं है वो, मेल एड्रेस नहीं देखते हैं। हाँ, उस हमारे पे साथ लिखा बहुत होता बार है कि NIIKE हाँ, और नाइकी की स्पेलिंग होती है NIKE। NIKE। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है, आप डिजिटली इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जैसे आप किसी भी वेबसाइट के यूआरएल को चेक करेंगे, अगर उसके पे जैसे आपने यूआरएल चेक किया HTTP, इस अगर HTTP के बाद S नहीं है तो मतलब इसका वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है। हम्म। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है तो उसके पीछे .gov.in मिलेगा। जैसे थोड़े दिन पहले एक स्टेट में हुआ था, नाम तो नहीं बता सकता मैं, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने के नाम पे फ्रॉड हो गया था, वो अच्छा। फेक वेबसाइट क्रिएट हो गई थी। ओके। तो गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है सबके पीछे .gov.in मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन की मिलेगी .org मिलेगा, किसी कंपनी की मिलेगी तो उसकी कंपनी का नाम मिलेगा पीछे। इन चीज़ों से आप ध्यान रख सकते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, जी। आप मेरे से इतने क्वेश्चन पूछे, अगर मेरे को कोई टोल फ्री नंबर सर्च करना है तो मैं कहाँ से करूँगा? नॉर्मल गूगल सर्च ही करूँगी मैं। गूगल पे सर्च करूँगा, कैसे? जैसे मुझे कोई ठीक है। जैसे साइबर पुलिस का सर्च करना है तो मैं बोल दूंगी यार मेरे को हाईवे का चाहिए, तो NHAI टोल फ्री नंबर ऐसे सर्च कर लूंगी। जोमेटो का कर लूँ? हाँ। जोमेटो टोल फ्री नंबर, ये आ गया, हम्म। जोमेटो टोल फ्री नंबर, ठीक है। हम्म। तो इस पे क्लिक कर दूँ? करिए, मतलब आई डोंट नो। ये फ्रॉड है। ओके। हाँ, जितनी भी क्या हो रहा है, हैकर्स और चीटर्स क्या कर रहे हैं, देखो एक ये भी फ्रॉड है, जोमेटो इंडिया कस्टमर केयर नंबर, एक ये। पर मैंने ऐसे बहुत सारे नंबर्स पे करा होगा कॉल कभी, इन टर्म्स ऑफ। देखो मैं बताता हूँ क्या फिर होता है इसमें, क्या हाँ, स्टोरी होती है। पर वो उठता नहीं है या हैकर्स और हाँ। चीटर्स क्या करते हैं, गूगल SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से पैसे देकर एड्स रन करवाते हैं ओके। अपने चैनल की। तो आप जैसी नंबर ऐसे सर्च करने जाओगे, कुछ बड़ी कंपनीज ने तो इनके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, उन्होंने तो गूगल को अंडरटेकिंग देकर कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, बट कुछ छोटी कंपनीज अभी जो अभी अभी मार्केट में आई है वो इन चीज़ों में दिक्कत होती है उनको। और लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के नंबर गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे आप सर्च करने जाओगे अगर ऊपर लिखा रहा है स्पॉन्सर्ड या एड तो वो 99% फ्रॉड है। और अगर आपने उस नंबर पर कॉल किया, उसके बाद वो आपसे किसी तरीके की ऐप डाउनलोड करवा रहा है, कोई OTP माँग रहा है या किसी तरीके के लिंक पे जाकर कोई फॉर्म सबमिट करने के लिए बोल रहा है, तो आप खुद को एक मुसीबत के लिए न्योता दे रहे हैं। क्योंकि हर ऐप में कस्टमर सपोर्ट का नंबर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, जो हम देखते ही नहीं, हम जल्दी के चक्कर में जल्दी के चक्कर में गूगल सर्च गूगल कर पे लेते हैं। चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। एंड नंबर भी तो दे रहे हैं ना हम अपना इनडायरेक्टली फॉर एनी। हाँ, नंबर चला नंबर गया दे उनके रहे हो पास 10 हाँ, नंबर भी दे रहे हो और वहाँ भी 10 डिजिट का नंबर मिलता है। आप सोचते हो कि इस पे कॉल करूँगा तो जल्दी कनेक्ट हो हाँ जल्दी लग जाएगा, जल्दी के क्योंकि मैंने चक्कर में। आपको बोला +91 करके नंबर मिलता है हाँ, हाँ, हाँ। विदाउट इवन लुकिंग एट इट। और लोग उस पे क्लिक करके क्लिक कर देते कॉल हैं। भी करते हैं।
अ, अगर किसी के साथ ब्लैकमेल हो या आपने कहा डिजिटल अरेस्ट हो, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप्स कि देखो, एक तो आइडेंटिफाई करें और दूसरा बचे कैसे? मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। अगर आपकी कोई प्राइवेट फ़ोटो लीक करने की कोशिश करे, धमकी दे, ब्लैकमेल करे, तो इन 3 पॉइंट्स को ज़िंदगी में हमेशा नोट कर लेना। पहला, आपको गूगल पर जाना है, वहाँ जाकर सर्च करना है stop.ncii.org.in। ये एक वेबसाइट है मेटा की, इसके ये खुलेगी, इसके ऊपर जाकर अपना केस क्रिएट कीजिए। अब सोशल मीडिया से अगर आपकी कोई प्राइवेट फ़ोटो होगी तो उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा, हर हिंदुस्तान की लड़की को इस चीज़ का पता हर हिंदुस्तान की लड़की को, महिला को, माँ को, बेटी को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन मिलता है वुमेन एनोनिमस का, जिसमें अगर आप जाओगे तो आप बिना अपना नाम रिवेल किए कंप्लेंट कर सकते हो। अब आपको यातनाएँ सहने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा आपका नाम, कि आपका नाम क्या है? बस उसमें आपके पास 1-2 एविडेंस ज़रूर होने चाहिए। आपको कोई थाने के चक्कर नहीं काटने, कोई चौकी के चक्कर नहीं काटने। आपकी कंप्लेंट अपने आप साइबर क्राइम के पोर्टल पे चली जाएगी। वो ना केवल महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी है। अगर 14 साल से नीचे के बच्चे के साथ किसी भी तरीके का कोई शोषण होता है, 14 या 16 कितनी एज उसमें, तो भी आप उस पे जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। मगर हम तो बिज़ी ना आलतू-फालतू की चीज़ें देखने में है। काम की चीज़ें नहीं पता हमें और ना हम इन चीज़ों को शेयर करते। अब कभी बताते हैं? कि किसी को नहीं बताते। और सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में, कि जो चीज़ें हमें अपनी बहन-बेटियों को बतानी चाहिए, हम उन्हें बताने में शर्माते हैं। मेरे को लगता है कि हमें अपनी जितनी भी अगर हमारे घर में कोई हमारे रिलेटिव है, कोई भी बहन है, बेटी है, कोई भी है, उनको सबसे पहले ये सब चीज़ें नोट करवा के रखें कि ऐसे अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो ये करना है, कोई ब्लैकमेल करे तो ये करना है, फ़ोटो लीक हो जाए तो ये करना है। सब चीज़ें पहले बता के रखें। और फिर भी आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से भी आपका काम नहीं चला, तो आप खुद ना जाकर अपने किसी भी रिलेटिव के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो नज़दीकी महिला पुलिस थाने में। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सरकार आपका काम करने के लिए बैठी है। आजकल बहुत लोग रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, स्पेशली यंग बच्चे, डेटिंग ऐप्स है उसके थ्रू आ रहे हैं, उसके थ्रू मिल भी रहे हैं, उसके थ्रू क्राइम्स भी हुए, हमने बहुत देखा, बिल पे करना पड़ रहा है। हम लोग डिजिटल हाइजीन या प्रिवेसी कैसे मेंटेन करें व्हेन कमिंग इन अ रिलेशनशिप? कब कब जाके किसी पे भरोसा उत्पन्न हो कि मिल भी लिया, उसके बाद कब हम अपने डिटेल शेयर करें और किस हद तक शेयर करें? देखो, भरोसे की कोई लिमिट नहीं है। क्या पता आपको किसी से 2 दिन बात करके भरोसा हो जाए और क्या पता किसी से 20 मिनट में हो जाए। बट आपका कोई कितना भी नियर एंड डियर हो, आपको कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर नहीं करनी। जीमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी। क्योंकि आपको अपनी वफ़ादारी के लिए अपने इंस्टाग्राम देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टेस्टिंग के लिए। एक अपने नंबर को लिंक नहीं करवाना, जहाँ कहीं वो बोले। एक सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी प्राइवेट फ़ोटो शेयर ही नहीं करनी। और ये तो शेयर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ लोग क्लिक करके रख लेते हैं फ़ोन में, वो क्लिक भी नहीं करनी। मैंने एक केस बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि एक कपल था, वो स्विट्ज़रलैंड घूमने गया हुआ था, हनीमून पे। उनने अपनी कुछ फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में क्लिक कर रखी थी प्राइवेट, और उनका फ़ोन खराब हो गया और उन्होंने लोकल वेंडर को रिपेयर करने के लिए दे दिया। वो इंडिया भी नहीं आए, उससे पहले उनकी सारी फ़ोटोज़ लीक हो गई थी। तो जब कभी भी आप अपना फ़ोन किसी को रिपेयर करने के लिए दो, तो मेंटेनेंस मोड होता है हर फ़ोन के डिवाइस में। आप जाइए, आपको वहाँ मेंटेनेंस मोड मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिए। उसको ऑन करने से क्या होगा कि कोई भी आपके फ़ोन का कुछ भी डेटा लेने की कोशिश करेगा, तो उसको आपके फ़ोन का पैटर्न या पासवर्ड या पासकी का पता होना ज़रूरी है। उनके बिना नहीं हो पाएगा। एमआई, ओप्पो, इनके फ़ोन में एक यूज़र प्रोफ़ाइल बन जाती है। आप एक यूज़र प्रोफ़ाइल बना सकते हो। उससे क्या होता है, आपकी उस यूज़र प्रोफ़ाइल पे कुछ भी नहीं दिखेगा, आपका कोई भी डेटा नहीं दिखेगा। आप जब अपनी प्रोफ़ाइल खोलोगे तो उसमें आपका पासवर्ड या आपका पैटर्न वग़ैरह माँगेगा। इस तरीके के आप अपने फ़ोन को सेव कर सकते हो। हमने बहुत ये भी केसेस देखे हैं, लड़कियां, आई एम वेरी श्योर आपके पास आती होंगी रिवेंज पॉर्न को लेके, कि ब्रेकअप कर लिया हमने और अब वो लड़का हमें ब्लैकमेल कर रहा है। क्या बहुत लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके बाद उनके एक्स उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ दिखा के उनसे पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। लड़कों के साथ भी होता होगा, आई एम वेरी श्योर। तो ये कितना बड़ा इशू है और इसको आप लोग कैसे केटर करते हैं? व्हाट देखो, इज़ द एसओपी? आप किसी की प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक करने की कोशिश करते हो, इवन आप किसी पे गंदा कमेंट भी करते हो, तो आईटी एक्ट कहता है कि आपको 3 से 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। मगर लड़कियाँ क्या करती हैं ऐसे केसेज़ में, बताया था मैंने आपको कि वो बदनाम ना हो जाए इसके लिए वो केस ही नहीं करती।
तो उनके लिए फिर क्या ऑप्शन आता है अब? वैसे ही नहीं, साइबर क्राइम का वुमेन एनोनिमस, एनोनिमस। हाँ। वहाँ जाइए, उन एविडेंस को, उस एविडेंस में क्या हो सकता है? स्क्रीनशॉट, वीडियो, मोबाइल नंबर और भी 4-5 मोटे-मोटे रिकॉर्डिंग एक्सटॉर्शन जो भी वो हाँ, करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ अपलोड कीजिए, तुरंत आपके केस पे कार्रवाई होगी। तो वो ज़माना नहीं है अब। मेरा मानना ये है कि जुर्म करना जितना बुरा है, जुर्म सहना उससे भी ज़्यादा बुरा है। क्यों सहन कर रहे हो आप? आप सहन कर रहे हो तभी तो वो आप आज आपके साथ कर रहा है, कल 10 के साथ और करेगा। पर ये एक टास्क भी तो मतलब ये सब करना के तो पहले हिम्मत चाहिए, टाइम हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ। एंड मैं मानती हूँ कि विमेन के लिए कॉलिंग आ चुका है, साइबर आपने जो पोर्टल बताया सब है, बट स्टिल अभी भी थाना जाके रिपोर्ट करके लिखवाने की भी अभी भी है, पीपल नहीं हैव है। टू गो। मैंने बताया आपको वुमेन एनोनिमस पे करो। वो है, पर मैं ऑन ग्राउंड बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जहाँ तक मुझे पता है हुँ, हुँ। एक्सपीरियंसेस हुँ, हुँ। फ्रॉम माय फ्रेंड्स हुँ, ऑल्सो, हुँ। आपको जाके करना पड़ता है। वो बोलेंगे कि आपको आईओ असाइन नहीं होगा, आप पे जो आपका एक ऑफिसर होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो कैसे असाइन होगा। ये सब प्रोसेसेस होते हैं जो जाके थाने पे बार बार, क्या फिर वहाँ पे जाके आपको प्रूव करना होगा कि ये केस वर्थ है द टाइम देखो, कि आप। वो करना पड़ता है उसमें भी, उसका हाँ। भी एक रीज़न है कि बहुत से केसेज़ ऐसे हुए हैं कि लड़कियों ने भी लड़कों को ब्लैकमेल किया है। मैं वही कह रही हूँ, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से होता है। लड़कियाँ भी करती हैं लड़कों को ब्लैकमेल। हाँ, एक्सटॉर्ट ऐसा नहीं करते है हैं। कि हमेशा लड़के ही लड़कियों को ब्लैकमेल हाँ, करते हैं। ट्रू। हाँ, ऐसे केसेज़ आए हैं हमारे पास कि लड़कों को ब्लैकमेल किया जा ब्लैकमेल रहा है करते हैं, डेटिंग ऐप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। जैसे मैंने बताया पैसे हाँ, लेके बिल पे पैसे कर रहे थे। पैसे लेके अभी ये केस आया था हम्म। और ये केस क्या था, ये खुद मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है अच्छा। कि उसकी किसी इंस्टाग्राम पे किसी से बात हो गई हम्म। और वो लड़की उसको बोली कि चल किसी दिल्ली में ही कि मिल लेते हैं कहीं पे, होटल में चलते हैं। वो उससे 5 मिनट पहले बताया कि यार मेरे साथ तो मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है। जब वो पहुँचने वाला था, बोले यार वो मेरे को यहाँ मिल गई। बोला कोई इश्यू नहीं है, बुला ले। तो वो उन लड़कियों ने क्या किया कि वहाँ बैठ के खाया पिया, नॉर्मल जैसे कोई सैंडविच आ गई, कोई कोल्ड कॉफ़ी आ गई, खा लिया, पी लिया। मतलब छोटा थोड़ा बहुत 1 या 2 डिश और वो दोनों बोली कि हम एक बार वॉशरूम जा रहे हैं और वो वॉशरूम के बहाने वहाँ से रफू-चक्कर हो गई। अब खेल यहाँ स्टार्ट होता है। उस लड़के ने जो चीज़ वहाँ खाई थी, जो सिर्फ़ 200-400 रुपए की थी, उनका बिल आता है 10-15 हज़ार रुपए। अब फँस गया लड़का। वो किसी को बोल भी नहीं सकता, घर भी नहीं बता सकता क्योंकि वो डरता है कि साथ लड़की है। कैसे बताए? आप बताओ? तो ऐसे केसेज़ में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत 112 पर कॉल करो, पुलिस आपकी सहायता के लिए आएगी। या आप उससे बिल माँगो, उस बिल की फ़ोटो क्लिक करो। कंज़्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो कि आपके साथ ऐसे धोखाधड़ी हुई है। तो बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास। हम हमारे पास हर समस्या का सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन हमारे आस-पास ही घूम रहे हैं, बट हम करते नहीं हैं। कोई बदनामी के डर से नहीं करता, कोई ऐसे नहीं करता कि मेरे साथ कभी कल को कोई इश्यू आ जाए, सामने वाला मेरा क्या कर दे। तो इन चीज़ों को तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। खुद की सेफ्टी देखो, पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए नो डाउट, बट अगर खुद आप प्रिकॉशंस यूज़ करो तो आपको ये समय ही ना आए, सही बात है। ये कंडीशन ही क्रिएट ना हो। हम्म। एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रही थी मैं, उसमें बता रहे थे अभी एक नेक्सस चल रहा है अफ्रीका से। अफ्रीका में वो मैट्रिमोनियल ऐप्स है हमारी जैसे, उस पे जाते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, लड़कियां और बताते हैं हम यूएस में रहते हैं, हमारी फैमिली इंडिया में रहती है। वो रहते इंडिया में ही है, बताते हैं अपने आप को यूएस में रह रहे हैं, और पूरा इंगेजमेंट की बात हो जाती है, ज्वेलरी परचेज हो जाती है, डाउरी तक की बात हो जाती है। फिर होता है वीज़ा कि मेरे को वीज़ा रिटर्न नहीं मिल रहा, मुझे इतना पैसा दो, मेरे को अपना ब्लॉक कराना है या अनब्लॉक कराना है, वीज़ा कुछ क्लियरेंस करानी है। लड़कियां पैसे भेज देती है, वो पूरी फैमिली गायब हो जाती है और वो इसको ऐसे दिखाते हैं कि एक्चुअली में फैमिली एग्जिस्ट करती है, पिक्चर्स के साथ, मतलब वीडियो कॉल्स भी होते वीडियो हैं, कॉल्स भी होती है, सब होता है। सेटअप होता है वो पूरा। हाँ, ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। और फिर जब आप लोग सर्च करने जाते हो, आप लोग को दिखता है कि आईपी एड्रेस अफ्रीका से आ रहा है और वो आदमी इंडिया का है, यूएस का पता नहीं लग रहा, 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है। कैसे होता है ये? हाउ डज इट हैपन? वो तो प्रॉक्सी यूज़ करते हैं हाँ जी। आईपी में, हाँ। कि आईपी घूमती रहती है इधर-उधर। हाँ। वो तो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं। बट मेरा तो ये सजेशन है कि आप इतनी दूर कैसे, मतलब रिलेशन क्रिएट हो सकता है कि आप जिससे मिले नहीं, अब बात की सर वो नहीं। मॉडर्न एज में है ना कि आप को शादी करनी है, अब मैम आपकी बट एज प्रैक्टिकली तो नहीं है ना चीज़ें पॉसिबल। प्रैक्टिकल यही हो जाती है, क्योंकि फिर होता है आपको एक लड़का ढूंढना है, पेरेंट्स भी एज हो रहे हैं, या लड़की ढूंढनी है, आप चले जाते हो
मेट्रो तो आप मोनल ये ऐप्स सोचो पे। कि आपको आपके आस-पास नहीं मिला और आपको इतनी दूर मिल जाएगा। हाँ, वो भी है। अब लोगों को, बहुत लोग को होता है कि हमें फ़ॉरेन जाना है, तो ऐसे लड़के ढूँढते हैं और वो ट्रैप में आते हैं, तो पूछते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है ये देखो नेटवर्क? मेरे को एक बात बताई थी मेरे एक दादा ने, जी, और वो बात ये है कि सारा ज्ञान ना गूगल पर नहीं मिलता। सही बात उसके लिए अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठना बैठना पड़ता है। पड़ता है। हाँ। तो कुछ चीज़ें हुँ, ये ना उनके हिसाब से हो तो ज़्यादा बेटर है। ट्रैप इनके साथ ऐसे होता है कि मैंने जैसा आपको बताया था, प्राइवेट फ़ोटो शेयर करना, प्राइवेट फ़ोटो भी शेयर की जाती है इनमें। इनको बातों में इन्वॉल्व किया जाता है। क्या होता है कि लड़की को ये लगता है कि उसको कोई ऐसा चाहिए जो उसको हद से ज़्यादा टाइम दे। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने तो अपने आँखों के सामने सुना है, ये होते हुए। एंड द गर्ल इज़ वेरी एजुकेटेड, मतलब पढ़ी-लिखी नौकरी कर रही है। मतलब उसने आईफ़ोन के पैसे भेजे हैं, मतलब इतने पैसे भेजे हुए हैं, और वो पुलिस वो जो उनका आईओ था, उनसे पूछ रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने थोड़ा तो दिमाग लगाना था आपको। मैम आपको एक ग्राफ बताऊँ? हाँ, 90% केसेज़ जो साइबर फ्रॉड के होते हैं, पढ़े-लिखों के साथ होते हैं। क्योंकि पैसे पढ़े-लिखों के पास लोगों है। के पास पैसे इंटेलेक्चुअल लोगों के पास है। जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वो पैसे कहाँ से देगा? वो टाइम ही नहीं 90% लगाता। गरीब होते हैं, वो 90% गरीब होते हैं। और और वो गरीब ना हो, तो 90% गरीब बिना पढ़े-लिखे होते हैं। तो उनको तो अप्रोच किया ही नहीं जा सकता। करेंगे भी तो कैसे करेंगे? इतने मैं कह रहा हूँ, अभी केस आया था, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो एचओडी है हॉस्पिटल में, बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट, वो साइबर फ्रॉड में फँस गए। कैसे? फ्री बैठे थे, किसी ने टेलीग्राम पे लिंक भेज दिया, घर बैठे पैसे कमाओ। तो सोचा फ्री तो हुई, 2-4 ऐप पे जाके क्लिक किया और उनकी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स किए, लाइक किए, उनको ₹1000 मिल गए। आज 1000 मिले, कल 2 मिले, परसों 3, 4, 5 पे चले गए वो। उनको लगा कि यार टाइम क्यों वेस्ट करना, पैसा आ रहा है। फिर उनके साथ गेम स्टार्ट होता है कि अब आपको सेकंड लेवल क्रैक करने के लिए इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। आप पैसे जमा कर रहे हो, वो आपके वॉलेट में दिखा रहे हैं, जो वर्चुअल होता है कि आपने 20,000 लगाया, आपने 1 लाख जीत लिया, आपने 2 लाख जीत लिया। और जब तक आपको पता चलता है, जब तक आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। फिर आप पुलिस के पास आते हो, हमारा पैसा रिकवर करो। अब पुलिस क्या करे, आप पैसा ही 6 महीने से दे रहे हो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। क्या चोर इस चीज़ का वेट करेगा कि 6 महीने तक पुलिस मेरे पास आएगी जब मैं पैसे, भाई किसी भी तरीके का कोई भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है फाइनेंशियली, तो तुरंत 1930 पर कॉल कर कर पुलिस को उसकी सूचना दें। 1930। 30 पे हुँ, गाइडलाइंस 48 आवर्स के, बट आई विल सजेस्ट कि आप 24 घंटे में कीजिए और जब भी पता चले तभी कर दीजिए। कि आपके साथ ये साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हो हो गया। चुका है। उसमें क्या होगा कि हमारे पास बहुत से बैंकों के नोडल ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साइबर सेल का एक कंबाइन नंबर है। वह बैंक आपके पैसे को तुरंत दूसरे बैंक में जाने से रोक दिया जाएगा, ओके। अमाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। बट 90% लोगों को ये पता ही नहीं है। वो सोचते हैं अब पैसे चले गए हमारे, वो कंप्लेंट भी नहीं करते कुछ लोग, तो कि बेइज़्ज़ती हो जाएगी, बेइज्जती हो कि मैं जाएगी। गधा बन गया। हाँ, सही बात है ये भी। तो 1930 पर कॉल कीजिए। हो सकता है कई बार नंबर जल्दी ना मिले, तो आप ट्राई करते रहिए, नंबर मिलेगा। हुँ। अगर हमने बहुत सारे देखे हैं आजकल, लोग वीडियो ले लेते हैं, नॉर्मल वीडियो भी, मेट्रो में चल रहे हैं, किसी लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ऐसे ही चलते हैं आम तौर पे, या किसी की बिना परमिशन के वीडियो रिकॉर्ड करना, 3 साल की सज़ा है। 3 साल की सज़ा है इस पे। अगर आप किसी की बिना परमिशन के वीडियो रिकॉर्ड करते, स्पेशली कोई लड़की है, तो हुँ, आप उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करने की कोशिश करें, तो आपको 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और आईटी एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ना केवल क्लिक करना, किसी की फ़ोटो शेयर करना या उसको ब्लैकमेल करना, मतलब डिजिटली ये कुछ करना, सब आईटी एक्ट के तहत आते हैं और इसमें ये बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लड़के भी करते हैं, लड़कियों भी करते हैं कि ये फ़ोटोज़ को रिलेशनशिप में होते हैं, तब की कुछ फ़ोटोज़ को पास रख के बड़ा हथियार समझने की कोशिश करते हैं कि बड़ा हथियार है, कल को लड़ाई होगी तो उसमें काम आएगी। जैसे आप कह रहे थे ना, पॉर्न ब्लैकमेलिंग, हाँ, तो उस तरीके से रिवेंज पॉर्न। रिवेंज पॉर्न, तो उसमें आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है आईटी एक्ट के तहत और आपको 3 से 5 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। अ, एक बहुत बड़ा इशू है साइबर बुलिंग का। हुँ। ये बच्चे भी फेस करते हैं, बड़े होके लोग भी फेस करते हैं। किसी भी कारण एक बच्चा थोड़ा किसी तरीके से लगता है, बच्चे उस पे कमेंट करके करने लगते हैं। मैं साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग। सॉकिंग, हुँ। साइबर बुली पहले देखते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत इफ़ेक्ट करता है, छोटे बच्चों को। जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आजकल लोग अपने बच्चों को डाल देते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, कैसा बच्चा है तुम्हारा? इनके क्या प्रावधान है आईटी एक्ट में, और इनसे कैसे, एक तो साइकोलॉजिकली क्या इसका इम्पैक्ट होता है वो तो हमें पता ही है, पर व्हाट इज़ द लीगैलिटीज़ ऑफ इट? व्हाट इज़ द प्रिमा फेसाई इन टर्म्स ऑफ लीगल? देखो, आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर अगर कुछ कह रहे हैं कि तुम वो काला है, ऐसा है, या कुछ बॉडी शेमिंग कर रहे हैं ऑनलाइन भी,
उसमें भी मुकदमा दर्ज हो सकता है आईटी एक्ट के तहत। ये जो लोग करते हैं ना कमेंट वगैरह किसी पे उल्टे-सुल्टे, गंदे-संदे या किसी को बॉडी शेमिंग करते हैं, तो उनको समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़ा अपराध है। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं ऐसे लोगों को कि बेटा आपने अगर एक बार किसी भी तरीके का क्राइम कर लिया, आपका नाम अगर थाने में दर्ज हो गया, तो आप कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, कुछ भी अप्लाई करोगे, आपकी पुलिस वेरिफ़िकेशन आएगी। जब तक वो केस आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी, आप कहीं कोई भी चीज़ जॉइन नहीं कर पाओगे। तो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो अप्लाई हाँ, कर रहे हो आप। और जो ऐसे लोग होते हैं ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हमेशा भाई एक बार अपनी बाइक दियो, अपनी कार दियो, तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि कार वो चलाएगा, फँसोगे तुम अगर कुछ हो गया तो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये कहता है कि अगर आपकी बाइक से, आपके किसी व्हीकल से किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप ओनर हो, तो आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 103 बीएनएस। तो जब तक आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, अगर सामने वाला रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, उनको अपनी कार, बाइक ना दें। स्पेशली बच्चों को, बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को 12-14 साल के मैं देख रहा हूँ, उनको अपने पर्सनल व्हीकल्स दे दिए चलाने के लिए। अगर आपके बच्चे ने कोई गाड़ी या बाइक चलाई है और उससे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो मुकदमा माँ-बाप पे दर्ज होगा या जिसने बाइक या गाड़ी दी है, ये सोच के। तो भैया जब तक वो 18 साल का ना हो जाए या उसके पास लाइसेंस ना हो या आपका जानने-पहचानने वाला ना हो या कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा ना हो, ऐसे किसी को भी अपनी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स ना दें। अ, साइबर बुली का ही एक मैंने आपको अपने लाइफ से इंसिडेंट बताया था। आपने कभी कोई ऐसा देखा है? एंड आपने बोला था आपके पास भी एक सिमिलर इंसिडेंट था कि ऐसा हुआ है। एक लड़की हुँ, एक जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, हाँ। ठीक है? हुँ। और अब मैं ये कहूँ कि जो लड़की जॉब के लिए आज अप्लाई कर रही है, 15 दिन के बाद उसी लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। ओह! कैसे? कैसे? उस लड़की ने जिस कंपनी में वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, वहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, हुँ। ए टू जेड सब सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। और उस कंपनी ने क्या किया, जिस पे वो ट्रस्ट कर रही थी, उसी ने उसी लड़की के नाम से एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करके साथ के साथ दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, ठीक है? ओके। एआई से उसकी आवाज़ उठाई, उसका इंटरव्यू करवाया और उसका इंटरव्यू मीडिएटर हट के बीच से डायरेक्ट करवा दिया। वो लड़की सोच रही है उसकी यहाँ जॉब लगी और उसकी जॉब लगी यहाँ, ठीक है? उन्होंने कुछ जैसे जो लड़की को जो भी कन्फर्मेशन आना था, मेल पे आना था, सब कुछ आना था, वो उन्होंने अपना दे दिया यहाँ पे, ठीक है? सारी चीज़ें हो गई। लड़की को ये बताया गया कि तुम्हारी जॉब नहीं लगी, बीच में जो मीडिएटर पार्टी बैठी थी उसने, बट लड़की की जॉब लग गई थी। अब लड़की पर केस कैसे दर्ज हुआ? इन्होंने लड़की के नाम से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लड़की के नाम से काम किया कंपनी में या किसी लड़की को बैठाया जैसे भी, और कंपनी के प्राइवेट डाटा को चुरा लिया। ओह! अब केस किस पे दर्ज होगा? इसी पे क्योंकि इसी का डेटा गया है वहाँ पे। हाँ, तो ऐसे जब तक आप वेरीफाई ना करें वर्क कि फ्रॉम होम में मतलब स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। हाँ, स्कैम हो रहे हैं। हुँ। वर्क फ्रॉम होम में तो जितने स्कैम हो रहे हैं उतने कहीं भी नहीं हो रहे। तो मतलब क्या स्कैम हो रहा है वर्क फ्रॉम होम? मतलब फेक कंपनीज़ हैं, पैसे नहीं दे फेक रही। कंपनीज़ है, पैसे नहीं दे रही या आपको ऐसे लालच दिया जाता है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, दिन में 10,000 कमाइए, 20,000 कमाइए। आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे ले लिया, डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज कर दिया, जीएसटी का चार्ज कर दिया, अकाउंट खुलवाने का चार्ज कर दिया, मतलब मोटा पैसा जितना जब तक इतने चार्ज कर देंगे जब तक आपकी जेब खाली ना हो जाए। तो वर्क फ्रॉम होम अगर किसी को करना है तो व्हाट शुड बी प्रिकॉशंस कि क्या-क्या देखना चाहिए एक कंपनी को? ट्रस्टेड प्रोफाइल से कीजिए, जब तक आप और मेरा मानना है किसी कंपनी भी एस्टैब्लिश्ड हो, कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो, एमएनसी हो या जैसे भी हो, एक बार आप कंपनी के ऑफिस में ज़रूर ज़रूर विज़िट विज़िट करें। करें। मस्ट है वो, ट्रू, जॉइन करने से पहले। ट्रू। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उससे पहले करें। और आपका मेन डेटा क्या होता है? हमारा आज के समय में जो मेन डेटा है, मेरे हिसाब से जो हमारी आइडेंटिटी वो आधार कार्ड है। जी, कंपनियाँ भी आधार कार्ड माँगती है, सब आज माँगते के हैं। टाइम में पैन, जॉइन आधार करते सब हैं। माँगते हैं। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि अपने आधार कार्ड को कैसे सिक्योर किया जाए। लॉक कर सकते हैं अपने हाँ। आधार को। तो अगर आप अपने आधार कार्ड को सिक्योर करना चाहते हैं तो यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर आधार सर्विस में जाएंगे तो बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन होता है। अब आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा, बिना आपकी परमिशन के कोई भी आपके आधार कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएगा। और क्या आपको पता है वहाँ 2 ऑप्शन और मिलते हैं बहुत अच्छे-अच्छे।
क्या बताइए? आप ये चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है। ओके, इवन योर आधार कार्ड इज़ आल्सो हैविंग ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। ओके। हाँ, क्या-क्या मतलब कैसे चेक कर सकते हैं इफ यू कैन? सेम वेबसाइट पे जाना आपको, हाँ। यूआईडीआई पे, वहाँ आधार सर्विसेज़ में जाइए, वहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री ऑफ आधार। वहाँ जाइए, अपनी हाँ, डिटेल डालिए, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, कि आपका कहाँ का आधार आपका कार्ड आधार यूज़ हुआ हाँ, है। कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है। साइबर स्टॉकिंग के ऊपर बात करते हैं अब। साइबर स्टॉकिंग से बहुत लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक तो जैसे डिजिटली हम लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्टॉकिंग पहले एक था लोकल फिनोमेना, ऐसे हो रहा है। अब हुँ, साइबर स्टॉकिंग अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द स्टेट हो रहा है। हुँ। आपके फ़ोन हैक हो रहे हैं, आपको पता नहीं है, कोई आपका ब्लूटूथ लेके, वाईफ़ाई लेके बैठा है और वो आपको बता रहा है कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। पहले इतना सीरियस केस नहीं होता था स्टॉकिंग का। हुँ। नाउ द क्वांटम इन द अग्रेशन ऑफ स्टॉकिंग हैज़ इंक्रीज़्ड अ लॉट। आपके पास ऐसा कोई केस आया है क्या मतलब व्हाट गोज़ थ्रू जिसके साथ स्टॉकिंग हो रहा हो, जिसकी पूरी लाइफ़ देखो, कंट्रोल कर ली हो? साइबर स्टोकिंग बच्चों के साथ भी हो रहा है। पहले तो मैं आपको कुछ ऐसी अगर देखो आपके फ़ोन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चंद स्टेप से आप ये पता कर सकते हो कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है। सपोज़ आपके फ़ोन की बार-बार बैटरी डाउन हो रही है, नेटवर्क जा रहे हैं या जहाँ नेटवर्क आता है वहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कोई डॉट आ रहा है, कोई बॉक्स आ रहा है, तो हो सकता है कोई आपके नेटवर्क को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। अननोन नंबर से बार-बार कॉल, मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका फ़ोन हैक है। तो फ़ोन हैक होगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि आपकी कॉल को, मैसेज को डाइवर्ट करेगा, दूसरे चैनल पे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये कैसे चेक करना है कहीं आपका कोई कॉल या मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं है? आप कीपैड में जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है। अब आपको उसको हटाना है तो कैसे हटाएँगे? हैज़ डबल ज़ीरो टू हैज़, हैश हैश डबल डबल ज़ीरो ज़ीरो टू टू हैश। हैज़। एक तो ये हो गया। एक गवर्नमेंट की एक एक ऐप है हुँ, जो इंडिया गवर्नमेंट की है। उसका नाम है एम कवच 2। ओके। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए आज ही। जैसे ही आप उसमें स्कैन करेंगे वो आपको ये बता देगी कि कोई अननोन सोर्स से डाउनलोड हुई ऐप आपके फ़ोन का एक्सेस तो लेके नहीं बैठी है, या कोई मालवेयर या कोई वायरस आपके फ़ोन में डाउनलोड तो नहीं है जो कहीं न कहीं आपके डेटा को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है एम कवच 2। 2 हाँ, जी। ओके। सर आप अपने जर्नी के दौरान क्रिमिनल्स को भी देखा होगा, पकड़ा होगा। स्टोकिंग स्टोकिंग की बात हो हाँ, गई। हाँ, स्टॉकिंग, हाँ, तो वही स्टोकिंग पूछना की मुझे कि कैसे होते हैं ये जो हाँ, कैसे? स्टॉकिंग में एंगेज करते हैं अपने आप को? जैसे आजकल क्या होता है कि हर घर में बच्चे गेम खेलते हैं। आपको गेम खेलने के लिए आज के टाइम में ऐसे गेम से जुड़ गए हैं लोग कि उनमें चैट की फैसिलिटी भी आती है। अब आपका बच्चा 15 साल का है, बट आपके बच्चे को ये नहीं पता जिससे वो गेम खेल रहा है वो 30 साल का है, 40 साल का है, हैकर है, चीटर है, क्या है। वो आपके बच्चे को एक लिंक भेजेगा कि यार इस पे क्लिक करना, एक मतलब वो एक रूम वगैरह क्रिएट होता है वहाँ, हुँ, सर्वर वगैरह, वर्चुअल रूम। वर्चुअल रूम। हुँ, वो आपके बच्चे को एक लिंक भेजेगा, आपका बच्चा उस पे क्लिक करेगा, बोलेगा अच्छा एयरटेल की सिम है, इतनी परसेंट बैटरी तुम्हारे फ़ोन में, कुछ डिटेल्स बता देगा। अब आपके बच्चे की क्यूरियोसिटी लेवल हो गया बढ़, वो सोचेगा यार मैं कैसे जानूँ ये सब चीज़ें। फिर वो आपके बच्चे को एक ऑनलाइन लिंक देगा, वो लिंक नहीं पूरे फ़ोन का एक्सेस होता है। या आपके बच्चे से कुछ ऐप डाउनलोड करवाएगा, टीम वीवर हो गई, एनीडेस्क हो गई, जैसे ही वो डाउनलोड करेगा आपके पूरे फ़ोन की स्क्रीन उसके पास चली जाएगी, आपके पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कर सकते वहाँ आपकी हर एक्टिविटी को देख के आपको साइबर स्टॉकिंग की जाएगी। या एक और केस बताता हूँ मैं आपको, बड़ा मतलब इतना गंदा केस है, इसने इमोशनली भी आपको ये आएगी यार, मतलब ऐसे आदमी भी एग्जिस्ट करते हैं। हैं। हमारे पास एक लड़की की मैसेज आता है, मेरे पास इंस्टाग्राम पर ही आया। उसने मेरे को बोला सर कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और इस नंबर से ब्लैकमेल किया जा रहा है मेरे को, मेरे पास फोटोज भेजी जा रही है, ये भेजी जा रही है। तो मैं जैसे बहुत से लोगों की बियॉन्ड लिमिट्स जाकर भी हेल्प करता हूँ। हो जाते हैं कुछ केसेस ऐसे कि वहाँ आपको थोड़ा-सा मैंने पता किया, तो उस देखो 90% केसेस में हमें ये पता होता है, 90 क्या 100% केसेस में ये पता होता है कि जो सामने आपको ब्लैकमेल कर रहा है कोई बंदा, वो 100% नोन है आपका। आपने कभी ना कभी उससे कुछ ना कुछ बात की है, डेटा दिया है। तो वो लड़की बात कर रही थी उस लड़के से, और मतलब बात नहीं कर रही थी, सॉरी, जिसको हम ढूँढ रहे थे जो ब्लैकमेल कर रहा था। हमने कुछ उसकी डिटेल्स निकाली,
उससे पूछा, वो दिल्ली कैंट एरिया का थे, कि दिल्ली कैंट के पास कोई नोन है तुम्हारा? बोला नहीं। मैं सोच ले एक बार। बोला नहीं। जब हमने डिटेल्स निकाल कर उसको फोटो भेजी, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लड़की बोलती है मैं मेरे को रिपोर्ट नहीं करनी, बस सॉल्यूशन चाहिए। जब उसके पास वो फोटो भेजी, तो आप यकीन मानना होगे वो फोटो किसकी थी? उसकी बुआ की लड़की की। उसकी बुआ का लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था। और वो फोटो कैसे थी? वो वॉशरूम यूज कर रही थी, तब उसने फोटो क्लिक कर ली थी। पूरी वीडियो बना रखी थी। नहीं, नीच हो चुके हैं लोग, हम्म। भाई बहन। अब सोचिए ये चीज कहाँ, अब वो इरिटेट कर देगी ये, पूरा इतना गुस्सा आ जाएगा कि एक आदमी कैसे अपनी मतलब बहन। बहन की फोटोज लीक कर सकता है, कैसे उसको। अब कहाँ तक सेफ रहे लड़कियां? क्या 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 मेंटेन क्या करें? क्या मेंटेन करे? तो सभी लड़कियों को मेरा सजेशन है कि भाई जब आपका कोई प्राइवेट स्पेस होता है, कहीं भी आप जा रहे हो, कोशिश करें जब तक आप फेमिलियर ना हो किसी का वॉशरूम यूज ना करें, किसी के बेडरूम में कपड़े चेंज ना करें। आप उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं हो, गए तो नजर घुमाकर चेक करें कहीं कोई कैमरा तो नहीं लग रहा है, कहीं कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं रखी है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, देखो ऐसी बात नहीं, रिस्पॉन्सिबल लोग भी होते हैं। कोई आपका ट्रस्ट करने वाला हो, जो कोई जानने पहचानने वाला हो, तभी ये चीज़ें करे। बाथरूम वगैरह में कपड़े चेंज करने की कोशिश करे और पैसे, क्योंकि बाथरूम में एक स्पेस कम हो जाता है, उसमें चेक कर ले कहीं कोई कैमरा नहीं है। लखनऊ का एक केस आया था, हार्पिक की बोतल में कैमरा लगा हुआ था गर्ल्स वॉशरूम में। तो 1 मिनट लगेगी, मुझे पता आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि जितना वर्चुअल लाइफ बढ़ रही है उतनी मुसीबतें भी बढ़ रही है। अब चोर वो नहीं है फिजिकल वाला कि आया पीछे से डंडा मार दिया। अब तो चोर ने जी आपकी अगर जीमेल आईडी चुरा ली, आपका कुछ छोटा सा भी डेटा चुरा लिया, वहीं से आपकी। अब चोर एक नंबर है बस, अब चोर कोई नाम नहीं है। फिर उस नंबर से डिटेल निकालो, सिम किसी और के नाम पे ही चल रही है। अच्छा, गांव में लोगों को पता ही नहीं है दो गलती क्या कर रहे हैं गांव में लोग, स्पेशली ये बिहार में और यूपी में लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सिम परचेज करने जाते हैं, उनसे उनका जो फिंगर थंबप्रिंट 2 से 3 बार ले लेंगे और बोलेंगे तो फेल हो गया। उनके नाम से 2 से 3 सिम इशू करवा लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आधार कार्ड बायोमेट्रिक का लॉक करें। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम से कितनी सिम इशू है, तो तुरंत गूगल पर जाकर सर्च करें टैफकोप। आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, इवन आप उसकी वहाँ जाकर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। टेफको टी। टैफकोप, TAFCOP। ओके। संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे ये भी सर्च कर देख सकते हैं कि आपके नाम से कितनी सिम एक्टिव है, और इवन आप उनकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कि मेरे लगे। नाम पे नहीं हाँ। है, इसको आप बंद दूसरा, हम्म। बहुत से लोग अपने बैंक अकाउंट को यूज करने के लिए दे देते हैं किसी को, उनको पता नहीं होता, अपने ATM दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, अपने दूसरा नंबर किसी का जिसको दिया उसका नंबर उसके ऊपर वो करवा दिया। और ऐसे ये सारे अकाउंट साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं। अब साइबर फ्रॉड में कर कोई और रहा है, मगर फंसेगा कौन? आप आप। फंसेंगे क्योंकि अकाउंट किसके नाम पे है आपके नाम पे, और सिम किसके नाम पे है? मेरे नाम पे बस। अगेन। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ये जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, बिलोंगिंग्स है आपकी, इसको सिक्योर रखें। जहां आपका कोई भी नाम जुड़ा हुआ हो, सपोज आपका फोन है, किसके नाम से इशू हुआ पता हो सकता है, जी। आपकी सिम है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है। ये चीजें तो आपको इतनी सिक्योर रखनी चाहिए कि आपके अलावा कोई इनके बारे में जानता ही ना हो, या आप इनको किसी को देना दे तो एक अपने विश्वास। आपने अभी लड़की की बात की, वॉशरूम में लगा देते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं कि दो कपल अपना जा रहे हैं, होटल रूम यूज़ कर रहे हैं, मैरिड अनमैरिड, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मतलब लोकल गुड फेमस होटल से भी ओयो पे भी केस आया था। एक 3 स्टार होटल था लखनऊ में, वहाँ से भी केस आया, वीडियो आ रही है। तो मैनेजमेंट तो क्लियरली बोल देता है हमारी गलती नहीं है, किसी स्टाफ ने करा होगा। पर इसमें क्या एक रोल होता है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? पहले तो एक कपल को, दूसरा जो एक वो होटल है और उसके स्टाफ रिक्रूटमेंट में, और इसमें क्या कार्रवाई होती है अगर ऐसा पाया जाए तो? देखो, अगर आप किसी क्लब होटल या बार में जाते हैं तो वहां आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है एक तो पहले। जी। तो आप आधार कार्ड
की जगह मास्क आधार दे सकते हैं। या मैं तो कहता हूँ आधार कार्ड का झंझट ही छोड़ दीजिए, आप डीएल दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ओके। क्योंकि आधार कार्ड में पेमेंट इनेबल सिस्टम होता है एक, अच्छा। उसमें क्या होता है कि आपके आधार कार्ड से मैं पैसे निकाल सकता हूँ। तो आप वहाँ डीएल देना स्टार्ट कर दीजिए, वोटिंग आईडी कार्ड देना स्टार्ट कर दीजिए, या आप मास्क आधार कार्ड दे सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी होटल में जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले रूम की लाइट बंद कर दे। ये देखिए कहीं कोई रेड लाइट तो ब्लिंक नहीं हो रही है। एक ब्लैक टेप रखे हमेशा साथ। आपको कोई भी ऐसा होल दिखे कि यार ये थोड़ा सस्पिशियस है, अनयूजुअल होल है। अनयूजुअल है, उस पे तुरंत ब्लैक टेप। और ये जैसे कैमरे होते नहीं है, ऐसे फेसिंग होती है इनकी बेड की तरफ मोस्टली, या वॉशरूम में होती है तो ऐसे होती है। तो उस सामने वाली फेसिंग को आप, देखिए कुछ मतलब जैसे अगर ऐप्स भी आपका होती है। बेड यहाँ है तो हाँ, उस हाँ। वाले वॉल पे देखिए। कुछ ऐप्स भी होती है जो हिडन ऐप कैमरे को बता देती है। आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस भी होटल में आप जा रहे हैं, गूगल पर सर्च करके जाएँ न्यूज़ अबाउट दिस होटल एंड रिव्यू, देखें कि कहीं इसमें कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ है कभी। तो ये क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में। हमें हर चीज़ ना 20 मिनट में चाहिए या 10 मिनट में चाहिए। चाहे हम घर फ्री बैठे पर हमें सब चीज़ें जल्दी-जल्दी में चाहिए। ये सोशल मीडिया ने हमें बनाया। हम थे नहीं, इम्पेशंस। इम्पेशेंस हम थे नहीं ऐसे। आप देखो ना, 2 चीज़ें नोटिस करना आप कभी। आप यूट्यूब पे कोई लॉन्ग वीडियो देख रहे हो रात को तो आपको कब नींद आएगी आपको पता नहीं चलेगा। हाँ। बट आप रील्स देख रहे हो तो आप नहीं तो सो आपको पाए। नींद नहीं आ रही। क्यों? इसका रीज़न क्या है आप बताओ? वही नया नया टॉपिक, हमारे ब्रेन का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। एक टॉपिक को सुनते सुनते, जैसे पॉडकास्ट कोई लोग चला के सो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि। एक और रीज़न हाँ इसमें, बताइए। आपके माइंड ने आपकी उँगली को वर्क दे दिया 1 मिनट के बाद आपको हाँ स्क्रॉल करना है। हाँ हाँ, आप एक्टिव हो। तो आप रील नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हो कि 1 मिनट के बाद ये ऊपर गई या नहीं गई। हाँ, रील में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट इस उँगली को उंगली स्क्रॉल में। करने। वही अगर ये लोग एक ऑटोमेटिक फीचर करते कि रील खत्म हो रहा है उसके बाद नया रील आ रहा है, तो शायद से ये उंगली चलाने वाला तो एक ये कर क्यों फिनोमेना नहीं के। रहे? हाँ, इसीलिए तो नहीं कर रहे कि कि फिर अटेंशन नहीं मिलेगी चीज़ों अटेंशन को। नहीं मिलेगी हाँ। चीज़ों को। करेक्ट। हमने बात की थी होटल्स की, तो उसमें आपके पास, आई एम श्योर, ऐसा कोई केस आया ही होगा। एंड व्हाट इज़ दी, वही मैं पूछ रही थी, क्या एक्शन होता है इस पे अगर ऐसी वीडियो आपकी बाहर आ जाए? बाहर बाहर आ जाए तो जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो आप वीडियो कैसे हटवा सकते हो, स्टॉप डॉट एनसीआई, हाँ। साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हो। हम्म। आपकी प्राइवेसी कितने ब्रीच दिन लग जाते हैं वीडियो हटने में किसी? टेक डाउन हो जाती है विद इन 2 और 3 डेज़ 2 और 3 मैक्सिमम। डेज। बस, बस, और बस। जिन लोगों ने डाउनलोड की होगी अभी, मतलब मेरे को जहाँ तक हाँ, पता है, उनकी जो, गैलरी से तो नहीं हो सकती। हाँ, कैसे कैसे जिनके होगी पास उनकी भी गैलरी? फुटप्रिंट अगर आपका चला गया बट कहीं, सोशल मीडिया पे वो फिर अपलोड नहीं हो पाएगी। अपलोड नहीं हो पाएगी मान ये लीजिए बात। आपकी गैलरी में है, बट आप किसी को व्हाट्सएप नहीं कर पाओगे, इंस्टाग्राम पे नहीं भेज एक पाओगे, इन्फ्लुएंसर फेसबुक। कपल था, उनकी एक प्राइवेट वीडियो लीक हुई थी, एंड आई थिंक सो नाउ दे हैव मूव्ड अब्रॉड। मतलब इतना वो हो गया था उनके साथ, प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद। तो अभी रिसेंटली भी एक केस है जो हम डिस्कस ही कर रहे थे, कि एक 19 मिनट का वीडियो बहुत वायरल हुआ है, उस पर 4 लोग आके बोल रहे हैं ये एआई जनरेटेड है, ये मेरी वीडियो नहीं है। उस पर आपका क्या टेक है? देखो, जो लोग अभी आज के टाइम में एक वायरल टॉपिक चल रहा है, वो 19 मिनट की वीडियो बता रहे हो आप। अगर आप ये वीडियो भी शेयर कर रहे हो ना, तो भी आप क्रिमिनल हो। अंडर आईटी एक्ट सेक्शन 66, 67 ई, इसमें आपके ऊपर 2 लाख से लेकर रुपए से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, ये जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें अगर कोई ऐसी वीडियो वायरल होती है, तो वहाँ एक्शन लिया जाता है व्हाट्सएप एडमिन के खिलाफ। तो अगर आपने भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उसके एडमिन हो, आप भी सोचो मैं तो यहाँ का इस ग्रुप का सरपंच हूँ या चौधरी हो, तो वो आपकी सरपंची और आपकी चौधर दोनों आपको दिक्कत दे देगी। क्योंकि ऐसे किसी भी ग्रुप में या तो ऐड ना हो, व्हाट्सएप पे अपनी प्राइवेसी लगा ले कि आपको किसी ग्रुप में कोई ऐड ना कर सके, या ऐसे किसी भी ग्रुप को क्रिएट ना करे। और रही बात उस 19 मिनट की, तो एक वेबसाइट है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कोई इमेज, कोई वीडियो एआई जनरेटेड तो नहीं है, उसका नाम है siteengine.com। और एक वेबसाइट और है जिस पे आप ये पता कर सकते हो कि आपकी किसी ने कोई पर्सनल फोटोज़ तो लीक नहीं कर रखी, कोई वल्गर फ़ोटो तो नहीं बना रखी, उसका नाम है tinai.com। 10? i.com, क्या स्पेलिंग होगी सर? TIN, ओके, tinai.com। tni.com। ओके। तो भैया जो आप भेज रहे हो ना किसी को ये 19-19 की मिनट की वीडियो, कमेंट्स कर रहे हो, ये सब भी ऑफेंस है।
कब आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैंने जब आपको पहले भी बताया था एक चीज़ कि एक केस ज़िंदगी खराब। खराब। कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज हुई आपका नाम हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा और आपको हर चीज़ के लिए एनओसी लेनी पड़ेगी, हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो वीडियो मुझे तो एआई जनरेटेड लगी टोटली। वो एआई जनरेटेड ही है और इवन वो उसके किसी नोन ने की थी। उस केस में उन्होंने माफ़ी भी माँगी है। बट मैं तो ये बोलूँगा उस लड़की को उसको स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी और लोगों को ऐसे सबक सबक मिलेगा। सबक मिले। आपके 19-20 के मिनट के मज़े के पीछे किसी का जीवन खराब हो रहा है यार। आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, उसके प्रोफ़ाइल पे जाके कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। जो कमेंट कर रहे हैं ना, ये भी ना पेंगे। बढ़िया, बिना सोचे समय। एक यही तो हमारे देश में दिक्कत है। किसी के खिलाफ केस हो गया, वो गिल्टी प्रूव नहीं होता, उससे पहले आप सोशल मीडिया पे उसको गिल्टी बना देते हो। भाई आपसे ऊपर न्यायपालिका है, जज है, कोर्ट है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है और आप खुद ही मतलब अपने आप में वकील बन रहे हो सोशल मीडिया के। जो आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख रहे हो ना, ये दिक्कत दे जाएगा किसी दिन आपको। ये आधा ज्ञान कि पता है नहीं मुझे और मैंने सामने वाले पे कमेंट कर दिया कि आपका ये रोल है, वो रोल है। इसीलिए मैं लड़कियों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ना अपने अकाउंट को, अपनी प्रोफाइल को पब्लिक मत करो। तो जैसे कोई मैं हूँ, सोशल मीडिया प्रोफाइल है मेरा, सब मैम पब्लिक आप है। तो देखो पब्लिक प्रोफाइल हो तो और अब सबसे मैं क्या बड़ी बात कर सकते हैं आपके इसका? आपके जो फैमिली है वो मॉडर्न है। कल को उनको कोई चीज़ मैं दिखाऊँगा फ़ोटो तो वो सेग्रीगेट कर लेगी कि दिस इज़ एआई जनरेटेड और नॉर्मल। ऑल्सो दे आर वेरी सपोर्टिव, ये भी बहुत ज़रूरी होता है फीमेल्स के बट लिए स्पेशली। इन केस अगर कोई लड़की गाँव से बिलॉन्ग करती है, वो शहर में पढ़ती है, कहीं भी कुछ भी गाँव उसको में ही दिक्कत हो पढ़ती है, जाएगा। वो उसकी फ़ोटो को ये क्या करते हैं एआई से जनरेट कर लेंगे हुँ। और ऐसे मतलब डीप फेक से बना के कोई वल्गर कंटेंट बना लिया, वो भेज देंगे ग्रुप्स में हर जगह। हुँ। एक लड़की ने तो सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि माँ-बाप मानने को तैयार नहीं थे, माँ-बाप पढ़े लिखे नहीं, उनको कैसे समझाओगे एआई जनरेटेड नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लड़कियों से कि प्लीज़ कीप डिस्टेंसिंग फ्रॉम सोशल मीडिया टिल इफ यू आर नॉट अ पब्लिक प्रोफाइल, बिकॉज़ दिस कैन हार्म यू। एंड ऑल्सो इफ यूर अ पब्लिक प्रोफाइल, डोंट पोस्ट टू मच अबाउट योर वेयरअबाउट्स। या जैसे आज हम कब पॉडकास्ट ले रहे हैं बताओ नहीं, आप कब किससे मिल रहे हो, डिजिटल हाँ। फुटप्रिंट्स आप उस एग्जैक्ट डेट पे नहीं, थोड़ा उनको भी हाँ, हाँ, इधर उधर 1-2 हफ्ते इधर-उधर यहाँ-वहाँ कर दो, हाँ, कि मतलब लोग 2 आपको और 3 ट्रैक में। डेज़ मतलब ऐसा कर सकते हो इफ यू वाज़ ऑन शिमला बिफोर 2 और 3 डेज़ एंड यू पोस्ट अबाउट इट टुडे। नाउ यू आर इन दिल्ली, हाँ, देन यू कैन पोस्ट द अबाउट इट टुडे। टुडे, या श्योर। अंडरस्टूड। साइबर क्रिमिनल से आप मिले होंगे इस जर्नी के दौरान, व्हाट इज़ देयर साइकी, स्पेशली जो ऐसे घिनौने, जो जैसे उसने अपनी बुआ के बेटे ने मतलब अपनी बहन के साथ, क्या आप लोग जब इंटरेक्ट करते हैं ऐसे लोग से, उनकी क्या मानसिकता होती है, वो क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द प्लेजर ऑफ डूइंग समवन रॉन्ग? एक तो देखो 2 चीज़ें होती हैं इनके पीछे, अगर क्लियरली बोलूँ तो। एक होता है इसके पीछे जो मोटिवेशन होता है पैसा, जो इनको ऐसे एक होता है लस्ट, कुछ केसेज़ में तो। बट 90% केसेज़ में पैसा होता है, एक्सटॉर्शन, शॉर्टकट से कैसे पैसा कमाया जाए। तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी प्रवृत्ति यही है, उनको कम समय में ज़्यादा पैसा चाहिए। इसीलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए फिर से रिक्वेस्ट है कि अपनी जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं उनको लिमिटेड रखिए, सेफ रखिए। कभी वैसे मिले हों कि आपको वैसा लगा हो कि घिन आई हो किसी आदमी से, ऐसे क्रिमिनल से, कि ये इतना कैसे गंदा सोच सकता है, बताया क्यों? तो मैंने आपको कि वही अपनी वही था आपका लाइफ का आपकी मतलब हाँ, कि वर्स्ट। अपनी मतलब बहन के। बहन की फ़ोटोज़ लीक कर रहा है। हम्म। रियल में केसेस भी आए हैं कि रियल बहन की भी रियल बहन की भी। फ़ोटो लीक करने की कोशिश की है, प्राइवेट फ़ोटो ले ली। हम्म। उसको ब्लैकमेल करके पैसा लेने की कोशिश अपनी की। अपने घर में ही पैसे लेना है मतलब। हाँ, ठीक होते है, हैं। मतलब ऐसा भी हो रहा है, हमें पता नहीं है इस बारे में, एकदम अवेयरनेस नहीं है, लड़कियां बहुत हो रहा है, बहुत दबा के हो रहा है। मतलब बॉयफ्रेंड से ज़्यादा और दूसरे लोगों से ज़्यादा तो दुश्मन घर में ही बैठे हैं लड़कियों के लिए स्पेशली। मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। आते हैं ऐसे 5-10% केस, बट ये 5-10% केस वो जो 90% केस आते हैं उनसे तो अलग ही लगते हैं ना। सजेशन यही है, देखो मेरा मानना है कि एक लड़की को इन 3-4 आदमियों पे विश्वास करना चाहिए हमेशा। हम्म। अपने भाई पे, हम्म। अपने पिता पे, अपने पति पे और अपने बेटे पे। हम्म। आदमियों में बताई मैंने ये 4 चीज़ें, अगर वो आपके रियल है तो। ठीक है?
मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, उसको अपनी बहन पे मत करो। मैंने ये 4 आदमी बताए हैं। हुँ, ये 4 आदमी अगर देखो इनमें भी कोई कुछ कर रहा है तो फिर तो वो फिर विश्वासघाती है। तो तो उस कलयुग है। आप यही कलयुग बोलोगे हाँ, कलयुग है। तो एक औरत हाँ, हमेशा इन 4 आदमियों पे ही विश्वास करे अपनी पर्सनल चीज़ों के मामले में। सबसे पहले आता है उसका पिता, पिता, फिर आता है उसका भाई, भाई, फिर आता है उसका पति और पति। फिर आता है उसका पुत्र। हुँ, तो इन चीज़ों पे आप करें। 4 पै हो गई ये। हाँ, हाँ। अ, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे कि कपल्स मिल रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड फिर वो फ्रक्टिफाई नहीं होता रिलेशन, ऑल्दो कंसेंशुअली था सब कुछ। फिर मोस्टली केसेस में लड़कियां ही बोलती है कि रेप करा मेरा, ये एक्सटॉर्शन करने की कोशिश होती है, वो जो भी होता है, या लड़के भी उनकी वीडियोस लीक कर देते हैं। ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? जो पार्टी होती है, जो सफ़र कर रही होती है, उन्हें क्या करना चाहिए कि ये फ़ॉल्स केस है? कैसे प्रूव करें अपना इनोसेंस उस केस में? आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए किसी के साथ जब तक आप मैरिड नहीं हो या जब तक आपका कोई विश्वास नहीं है, कंफर्टेबल नहीं हो, तो ऐसे किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन क्रिएट ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके साथ। और अगर फिज़िकल रिलेशन क्रिएट करते वक़्त कोई फ़ोटो वगैरह आप बनाते हैं, तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकती है। बहुत सारे अभी हमने रिसेंट दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट देखा, वहाँ एक फ़ीमेल अरेस्ट होती है। पता लगता है उनको रिक्रूटमेंट के लिए, जैश ए मोहम्मद के रिक्रूटमेंट के लिए हायर करा गया था एंड शी वाज़ डूइंग इट ऑल्सो। वैसे हमें बहुत सारे अकाउंट्स दिखते हैं सोशल मीडिया पे, जो बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, फेक अकाउंट्स जो इंडियन नेम्स के साथ ऑपरेट करते हैं एंड दे एक्ट एज़ टूल किट। कुछ भी कमेंट करने के लिए, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए, रिक्रूटमेंट्स करने के लिए, रेडिकलाइज़ेशन करने के लिए। उस पे क्या-क्या टेक है ऑफ, तो क्या हाइजीन है साइबर? उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर काम कर रही है पहली बात। जी। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेक डाउन किया जा चुका है, हुँ, जो बाहर की आईपी से बैठकर इंडिया में काम कर रही है, इंडिया की आईपी से बैठकर भी ऐसे देखो आप अगर ऐसे किसी भी तरीके का चैनल रन करते हैं इंस्टाग्राम पे, जो ऐसे दंगे भड़काने के लिए है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए है, तो बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है और उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा, आपके पास अगर ऐसे किसी भी तरीके से अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है या किसी भी तरीके के, तो आप इनको से बात मत कीजिए। अभी देहरादून में भी एक लड़के पकड़ा गया था जो पाकिस्तान आईएसआईएस को भी मतलब सपोर्ट कर रहा था या पाकिस्तानी आर्मी को कुछ, ये ना खुद की मर्ज़ी से नहीं करते, ये फँसते हैं ये। अच्छा। हाँ, क्या वो कैसे वर्क करता है, थोड़ा ये हनी बताइए? ट्रैप पे फँसते हैं। अच्छा। वहाँ सामने से पाकिस्तान की लड़कियाँ होती है, जो देखो दिखने में मतलब खूबसूरत होती है, तो ऐसे अप्रोच किया जाता है लड़कों को। तो अब उनसे बात होती है, बात करते-करते धीरे-धीरे करके उनके ना एजेंट्स होती हैं वो लड़कियाँ। हाँ। वो बात करते-करते धीरे-धीरे उनके ना न्यूड फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे मतलब जैसे वो रिकॉर्डिंग कर लेती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप से। फिर उनके साथ ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया, अगर तूने नहीं बताया तो मैं इसको, तो क्योंकि सोशल मीडिया तो ओपन है, किसी भी देश में बैठकर आप किसी की भी फ़ोटो लीक कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी फ़ोटो लीक कर दूँगी, यहाँ कर दूँगी, वहाँ कर दूँगी। तो ऐसे में लोग डर जाते हैं। फिर उनको ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है कि यहाँ जा, तुम्हारे देश में यहाँ किस चीज़ का कैंप चल रहा है, उसकी फ़ोटो दे, तुम्हारे आस-पास क्या चीज़ है उसकी फ़ोटो दे, सारी चीज़ें। ऐसे हमारे देश के बहुत सारे साइंटिस्ट, ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट सबको हनी ट्रैप किया जा एक रहा है। केस बताता हूँ आपको, जी, बताइए। आप गूगल पर सर्च करना प्रदीप खुल्लर, अच्छा। ही वाज़ अ डीआरडीओ साइंटिस्ट। ओके एंड ही डाइड राइट? वो वो इज़ दूसरे इन थे। जेल में है एक तो अभी। वो ये 2013 का केस है क्या? हाँ, शायद। हाँ, पूरा महाराष्ट्र से पकड़े गए थे। कहाँ से पकड़े गए थे? एक्चुअली उसके एग्ज़ैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता मैं कहाँ अच्छा, थी, हाँ। बट प्रदीप खुल्लर नाम था उनका, ही वाज़ उसको बोलते हैं पिग बाउचर केस या पिग बचर ऐसे कुछ बोलते हैं पिग कि बचर, पिग पिग बचर के बुचर, पिग पिग बुचर बुचर, बुचर। पिग बुचर केस। हुँ, मतलब कि पहले बड़ा करते हैं खिला-पिला के, फिर उसकी बलि चढ़ा देते हैं। उस केस में क्या था, वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, उनको एक लड़की मैसेज करती है पाकिस्तान से एंड शी वाज़ जेन्युइन, वो लड़की भी थी। ओके। हाँ, तो उनसे बात होती है, बातों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनसे वीडियो कॉल भी होती है, सब चीज़ें होती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब चीज़ें होती हैं। अब वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, तो डीआरडीओ में क्या था कि आप अपने फ़ोन को अंदर नहीं लेके जा सकते, यू हैव टू कीप योर फ़ोन ऑन फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड हाँ, आउटसाइड या। उन्होंने फ्लाइट मोड पे कर रखा। हुँ, वो उससे बोली कि आप 2 से 10 के 6-7 के बीच में मुझसे बात क्यों नहीं करते? हुँ, बोला कि मैं ऑफ़िस में होता हूँ, ये वो होता हूँ, वो होता हूँ। बोला
कल मेरे को कुछ सरप्राइज़ देना आपको प्लीज़। फ़ोन ऑन रखना बात अपना। करना, प्लीज़ बात करना, हुँ, बात करना। हुँ, उसने क्या किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं एक सूट परचेज़ कर रही हूँ और ये सूट पहन के मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी ओके, शाम को। ओके, ये लिंक है। उसने जैसे लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने से क्या हुआ, जहाँ डीआरडीओ का ऑफ़िस था, उसकी आईपी चली गई उनके पास ओके। कि डीआरडीओ का ऑफ़िस एग्ज़ैक्टली कहाँ पोस्टेड है और वहाँ की बहुत सारी प्राइवेसीज़, बहुत सारी चीज़ें लीक हो गई, कैमरा से कैमरा कंट्रोल में। करके। तो ये था हनी ट्रैप। तो आपको ऐसे भी लड़की अप्रोच कर सकती है, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ के भी डेटा तो उनका भी ब्रीच हो सकता है प्राइवेट किसी भी तरीके का। तो ऐसे कोई आपको अप्रोच करे तो कीप डिस्टेंसिंग, अदरवाइज़ यू कैन बी इन अ आप पे कभी ग्रेट हुआ है हनी ट्रबल। ट्रैप का? आप पे कभी हुआ है हनी ट्रैप? क्योंकि आप तो इतने सोशल मीडिया पे हैं। मेरे को अप्रोच किया गया, कई बार अप्रोच किया गया। क्योंकि मैं आर्मी से बहुत इंटरैक्ट हुआ है, तो उनसे पूछती हूँ तो दे गेट दे से हाँ, हमें बहुत आए बार। तीसरे चौथे दिन इंटरेक्ट हाँ, किया, आए तीसरे थर्ड फोर्थ, कैसे करते हैं, आई नीड योर हेल्प सर प्लीज़ हेल्प मी। तो आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं जेन्युइन है? वो तो बात करने से, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, बात करने से पता मतलब चल व्हाट जाए। आर द रेड फ्लैग्स, थोड़ा अगर बताएँ दर्शक। पहले मैं बात करता हूँ कि अच्छा क्या इशू है आपका, तो बताते हैं मेरे साथ ये इशू है वो। तो वहाँ थोड़ा ना बनावटी चीज़ें पता चल जाती हैं। हुँ, मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बताए सपोज़ मैं गुड़गांव में। तो मैं पूछता हूँ कि गुड़गांव में आप कहाँ रहते हैं, वो बता दें मैंने सेक्टर 15। तो मैं उनसे झूठ बोलता हूँ कि याद है सेक्टर 15 के पास एक मंदिर है या वो है, वो आप उसके आस-पास? कहते हैं हाँ, हाँ, बस सिंपल, ओह! के ईज़ी बना टू रहे हैं। क्रैक, हाँ, ईज़ी टू ईज़ी टू क्रैक। क्रैक। तो ये हम क्योंकि अगर हाँ, मैं ये पूछूँ, उससे बिल्कुल सच बता दूँ मैं कि सेक्टर 15 में एक मंदिर है, 1 मिनट में गूगल मैप पे देख लिया, हाँ है। और मैं ये बोलूँ कि उसको नहीं दिखेगा, वो गूगल मैप पे सर्च करेगी, वो सोचेगी हाँ यार है। अगर ये कह हाँ, हाँ, वहीं, वहीं, वहीं तो है, हाँ, कि वहीं, कोई वहीं, लोकल मंदिर होगा, नहीं वहीं तो पता। हाँ, वहीं तो है। फिर वो बोलते हैं कि मैं ऑडियो कॉल करूँ आपको। हाँ, ओके। हाँ, पहले तो मैं ऑडियो कॉल भी नहीं करता। वीडियो कॉल तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली हुँ, ऑडियो कॉल से क्या हो सकता है? आपकी वॉइस ले सकते हैं, यूज़ हो सकता ले सकते हैं, मगर पता नहीं क्या बोल दे, मेरी किस क्लिप को उठा के, मैं क्यों रिस्क लूँ इतना? होती है चीज़ें, 2-4 बार हुई भी है। है। अच्छा, हाँ, क्या हुआ है जैसे? ऐसे मतलब ऑडियो कॉल कर दी, फिर बात कुछ और कर रहे हैं, बात को कुछ मतलब और घुमा के, कुछ और डायरेक्शन में लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हाँ, कि चीज़ों की लगे कि तरफ ऐसे बात हो हाँ, रही हाँ, थी हाँ, हमारी। हाँ, हाँ। सर आप होट हैं, मतलब ऐसी तरीके की बातें करके मतलब सेड्यूस करने की कोशिश। आप पे भी मतलब ट्राई किया हुआ है। तो आप क्या करते हैं? नंबर को ब्लॉक क्या करते हैं मतलब? ऑब्वियसली ब्लॉक ही ब्लॉक, करो। और कभी रिपोर्ट वगैरह आपने कभी नहीं किया अपने नंबर्स को? ये कौन है, टू आइडेंटिफाई हू आर मैंने दी। किया है 2-3 बार, पता भी हुआ है। हाँ। कुछ केसेज़ में वो आईपीज़ पाकिस्तान से भी आई है, बांग्लादेश ओह! से भी आई है। ओह! जी। मतलब अगर आप फ़ेमस हो रहे हैं, तो आपके साथ एक तरफ बांग्लादेश और वो तो पाकिस्तान हर देखो साथ-साथ चल रहे हैं, साइबर जिनके बारे में फ्रॉडेस्ट, अभी मैंने एक बार बात मेरे किया। अकाउंट को टर्की से हैक करने की कोशिश भी की गई थी। टर्की से बड़े वो होते हैं साइबर क्राइम्स, क्यों? व्हाट, क्या ऐसा टाइप, कोई कोई लोकस है क्या? मतलब वहाँ पे कोई सेंटर है पता नहीं, ऑफ साइबर टर्की क्राइम? से होते हैं, बहुत होते हैं। टर्की में बैठे होते हैं, वो कर रहे थे ऐसे कोशिश। एक केस आया था हमारे पास, एक 14 साल की लड़की पाकिस्तान के लड़के से बात करती थी। मतलब वो इंस्टाग्राम पे बात करती थी, उसको पता नहीं था कि सामने वाला पाकिस्तान का लड़का है। अब पाकिस्तान का लड़का क्यों बात करेगा इंडिया की लड़की से? फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ के लिए। हुँ। वो क्या करते हैं कि उनकी फ़ोटोज़ को या उनकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके जो न्यूड फ़ोटोज़ बनती है, न्यूड वीडियोज़ बनती है, उनको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे 2, 4, 5, $10 के लिए बेच देते हैं। और लड़की ये सोचती है कि रिलेशन थोड़ी ना बना रहा है, फ़ोटोज़ वगैरह है। और ये स्पेशली जेन ज़ीज़ को टारगेट किया जा रहा है आज के समय में, क्योंकि वो थोड़े ना इम हो जाता है उनको, ईज़ी टारगेट है, मैच्योर नहीं है शायद इसलिए। तो उनको टारगेट किया। अब लड़की के घरवालों को पता चल गया कि वो जो 14-15 साल की लड़की थी कि वो किसी पाकिस्तान के लड़के से बात करती है। उसकी कुछ फ़ोटो वगैरह देख ली फ़ोन में लड़की की माँ ने, तो उसके पिता ने उसको रात को डाँट दिया, पीट दिया। सुबह जी वो लड़की का फ़ोन लेके, वो लड़की अपने पापा का फ़ोन लेके फरार। इंटेरोगेट करते-करते पहुँचे, डिटेल्स मिली, पता चला जी हरिद्वार में फ़ोन ऑन है। हरिद्वार पहुँचे तो फ़ोन मिलता है भिखारी के पास। जब भिखारी को इंटरोगेट किया गया तो भिखारी ने बताया कि उसने उस लड़की भूखी बैठी थी तो उसने उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, वो बेहोश हो गई, फ़ोन निकाल लिया। देखो आपको कैसे बच्चे का ध्यान रखने की ज़रूरत है आज के समय में। फिर
वहाँ से कैमरे वैमरे निकाले, कैमरे के एक्सेस। तो उस भिखारी से बात करने से पहले वो किसी एक बंदे से बात कर रही थी और दिख रहा था साफ कि उसका एक पैर नहीं है, वो फिजिकली हैंडीकैप है। और जब थोड़ा ऐसे एग्जामाइन किया तो लग रहा था 35-36 साल का व्यक्ति है और वो लड़की 15 साल की है। हम 3 दिन में उस बंदे के पास पहुंचे इंटरोगेट करते करते, वो हमें यूपी में मेरठ से मिला बंदा। वो पुलिस को देख के भाग लिया खेत वेतों की तरफ, उसको पकड़ा हमने। जब उससे इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि वो जो लड़की है उसको अकेली लगी, उसने बात की तो उसने बोला कि मेरे से शादी कर ली। वो बोली मैं कर लूंगी। 15 साल की लड़की है जी। क्योंकि वो घर से अकेली, अब उसको घर कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि जिस पाकिस्तान की लड़की से बात करी थी वो भी बात नहीं कर रहा, उसका मतलब खत्म हो गया और वो बार बार उसको अप्रोच कर रही, बात कर रही। और फैमिली से भी भाग चुकी है। फैमिली से भी भाग चुके, अब जाए तो कहाँ जाए। तो वो गांव में आ गया था पैसे लेने के लिए। बोला मैं वापस भी गया था हरिद्वार, पर मैं गया था वो मिली नहीं। अब केस गया फंस, क्या किया जाए। तो वहां जो लड़की का फोन था, जो घर छोड़ के गई थी, पापा के लेके गई थी, उससे पाकिस्तान वाले लड़के का नंबर निकाला गया। फिर पाकिस्तान वाले लड़के को अप्रोच किया गया, एक लड़की हमारी महिला कांस्टेबल के थ्रू ही बात की गई, उसको बहकाया गया, उसको कुछ गिफ्ट विफ्ट भी दिए गए और उसको बोला कि अगर अब की बार उस लड़की की कॉल आए तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। उसने उस लड़की की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, उसने भेजी, भेजती दिमाग खराब, पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई। 15 साल की लड़की मांग में सिंदूर लगा के बैठी, चूड़े वूड़े पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के। अब इससे आगे जब मैं बताऊंगा ना, आप हिल जाओगे सोच। क्या हुआ था? 3 महीने हो गए उसको ढूंढते ढूंढते। हम्म। जब हमें पता चला, उस नंबर को हमने डिटेल निकाली तो वो तमिलनाडु का नंबर था। हम तमिलनाडु गए उस लड़की को ढूंढते ढूंढते। उस लड़की से शादी कर रखी 55 साल के आदमी ने, 15 साल की लड़की, और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट। तो ना जाने ऐसे कितने बच्चे सोशल मीडिया से लोगों के बहकाव में आके उनका जीवन खराब हो जाता है। तमिलनाडु चली गई मतलब यहाँ से। तमिलनाडु से मुझे उसको, लगता है किसी ने उसको सेल करा होगा। ऐसे ऐसे भी बहुत रैकेट्स होते हैं, यंग बच्चियों को पकड़ के दे सेल फॉर मैरिजेस, बूढ़े वो लोगों को। जो तमिलनाडु वाला बंदा था, हम्म। वो अपनी माँ की अस्थियां बहाने हरिद्वार आया था। हे भगवान, मतलब शी वाज लुकिंग फॉर समवन कि मैं चली जाऊं किसी के साथ। वो इतना अपने फैमिली पे पास भी नहीं जा पाई। उसने कैसे मेरठ वाले अप्रोच लड़के को उसने कैसे अप्रोच किया, यू आर लाइक अ डॉटर फॉर मी, आप मेरे लिए एक बेटी जैसे हो, मैं आपको काम दिला दूंगा। वहां जाके फोर्सफुली रिलेशन बनाए, शादी की, और फिर उसके बाद शी वॉज प्रेग्नेंट। एंड देन वो आप लोग को जब वो मिली उसके बाद क्या उसको रेस्क्यू करा गया क्या? रेस्क्यू किया गया, वो आ नहीं रही थी, उसको लेके आए। उसके पेरेंट्स से भी बात नहीं करना चाह रही थी? मम्म। और फिर क्योंकि उसके ब्रेन को इतना इतना वॉश हो चुकी वॉश थी, कर दिया ब्रेन था, वॉश हो चुकी। और फिर उसको इंटरोगेट किया। आज वो जो 55 साल बंदा का। है वो आज हरियाणा में एक जेल में है, बंद है, तमिलनाडु का जो था। तो नहीं पता कि आपके बच्चे को कब कौन सा क्रिमिनल, अब वो समय नहीं रहा कि आपके बच्चे जैसे पहले तो बाहर ध्यान रखना पड़ता था किसके साथ खेल रहा है, खेल क्या रहा कर है। रहा है। अब आपको रखनी पड़ेगी अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटीज के ऊपर नजर। कैसे टैब रख सकते हैं अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पे? पैटर्नल कंट्रोल, अच्छा, हाउ डज दिस हैपन, बताइए थोड़ा सा। इंस्टाग्राम में जाइए, इंस्टाग्राम में सेटिंग आप पैटर्नल कंट्रोल कर सकते हो। जीमेल पे मेल आईडी कर क्रिएट हाँ, कर कि सकते फॉर हो, माय किड्स चाइल्ड, फॉर माय किड्स की। किड्स। हाँ। तो उसमें किड्स का ही कंटेंट आएगा, वो देख ही नहीं पाएगा ऐसी चीजें। या उसको लिए उस मैं तो ये सोचता हूँ जब तक आपका बच्चा 18+ ना हो जाए उसको कोई पर्सनल फोन मत फोन दो। ही मत दो। मतलब दो, क्योंकि देखो आज के टाइम ऑनलाइन क्लासेस भी सब कुछ, पर्सनल फोन मत दो। पर्सनल मत दो। हाँ, हाँ, जैसे मेरी भी जो भी हुआ और है। उस पे जो फोन आपने दे रखा है, उस पे जो भी चीजें चल रही है उसका एक्सेस दूसरे डिवाइस पे भी लेके रखो, ताकि आप देखते रहो कि देख रहा हूँ आपका क्या बच्चा क्या क्या सर्च कर रहा है, क्या 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 टैप कर कर रहा है। रहा क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के प्रति स्पेक्टिकल रहो, सस्पिशियस रहो, बट द थिंग इज दैट आपके बच्चे को सामने वाला भी तो नहीं पता ना कौन कितना है। सही है कौन नहीं है। सामने वाले को जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है उसको भी तो बच्चा लगना चाहिए। उसको बच्चा नहीं, उसको एक वो लग रहा है, बाउंटी हाँ, लग रहा है। तो बाउंटी आपको लग रहा है, प्रोटेक्ट करना ही है अपने प्रोटेक्ट बच्चे को। करने अपने बच्चे को। ये कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं, बच्चे को गेम खेलने के लिए दे दिया, बच्चे ने क्रेडिट कार्ड से 70,000 उड़ा दिए, गन परचेज कर ली, 1 महीने बाद पता चल रहा है जब स्टेटमेंट आई
बैंक स्टेटमेंट कि 70,000 बिल भरना आपको क्रेडिट कार्ड आजकल का। बच्चे तेज़ भी बहुत हो गए हैं, उनको डिवाइस यूज़ करना बहुत जल्दी आ रहा है। ओटीपी भी तो उसी फ़ोन पे आता है ना हाँ, जो आपका है, क्रेडिट कार्ड भी उसी में सेव कर रखा है आपने। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को लॉक ही नहीं करते। सब बैंकों की ऐप बनी हुई है, वहाँ जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड को लॉक कर सकते हो। ऑन एन एंडिंग नोट, व्हाट आर दोज़ 5 की टेकअवेज़ जो आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि ये सारी प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं, ये आप करिए? इन केस आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो गूगल पर जाए, सर्च करें www.instagram.com/हैक। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपसे आपकी इंस्टाग्राम की सेल्फी मांगी जाएगी, मतलब आपका फोटो मांगा जाएगा और विद इन 24 आवर्स आपका इंस्टाग्राम आपको रिकवर करके दे दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो गूगल पर जाना है, आपको सर्च करना है www.whatsapp.com/हैक। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो लीगल ऑफिसर्स होते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम वो सॉरी जो लीगल ऑफिसर्स होते हैं व्हाट्सएप के, उनका पेज खुलेगा। वहाँ पहला ऑप्शन आएगा लॉ इन्फोर्समेंट में, आप में नो क्लिक कीजिए। उसके बाद अपनी डिटेल डालिए, डिटेल में आपको अपना नंबर डालना है, मेल आईडी डालनी है और आपका व्हाट्सएप कैसे हैक हुआ ये सब चीज़ें डालनी है। जो बीएपी के फाइल वगैरह से किसी से आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है तो आपको 24 घंटे में आपके व्हाट्सएप का एक्सेस मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है अगर आपका फेसबुक हैक हो जाता है तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए www.facebook.com/हैक। वहाँ भी आपको एक ऐसा फॉर्म सबमिट करना है, पहला ऑप्शन आएगा लीगल ऑफिसर का, उस पर नो क्लिक कीजिए, अपनी सारी डिटेल डालिए, 24 घंटे में आपका फेसबुक रिकवर हो जाएगा। मगर जब आपका फेसबुक रिकवर होगा तो आप ऐप पे लॉगिन ना करके किसी ब्राउज़र में लॉगिन करें, तब आपका फेसबुक रिकवर होगा आपको वापस। इन केस आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, आप घर बैठे उसको ढूँढना चाहते हैं, तो गूगल पर जाकर अपने जित कोई आपकी स्टेट पुलिस है, उसकी वेबसाइट पर जाए, लॉस्ट प्रॉपर्टी की एक कंप्लेंट कटवाए, उसके बाद सीएसआईआर के पोर्ट सीईआईआर के पोर्टल पर जाए, जो कि संचार साथी की वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है। उसमें ब्लॉक और स्टोलन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर अपनी कुछ डिटेल डालें, जैसे लॉस्ट प्रॉपर्टी, जैसे आईएमआई नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका एक ओटीपी आएगा और बिल। ये सब चीज़ें डालें। जैसे कोई आपके फ़ोन में सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत आपका फ़ोन की डिटेल्स पुलिस के पास चली जाएगी और आपका फ़ोन रिकवर हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो लास्ट ईयर 17 से 18 लाख, मतलब लास्ट ईयर नहीं, अब तक 17 से 18 लाख फ़ोन इससे रिकवर किए जा चुके हैं। व्हाट्सएप को सेव करना है तो आज ही अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लीजिए। अब उससे होगा क्या, एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट होगा, उसके बिना कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप के एक्सेस को नहीं ले पाएगा। आज ही अपने व्हाट्सएप में जाकर मीडिया डाउनलोड को बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि आपके पास कोई भी एक फ़ोटो भेज देगा और वो आपकी परमिशन के बिना डाउनलोड हो जाएगा, आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई आपको व्हाट्सएप के ऊपर तंग कर रहा है नोन नंबर से या मैसेज से, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाए, एडवांस में जाए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है अननोन नंबर ब्लॉक का, आप उसको ऑन कर दीजिए। अब होगा क्या कि 2-4 बार कोई अननोन नंबर से आपको मैसेज आएगा, आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो व्हाट्सएप खुद उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। अननोन कॉल को साइलेंस कर दीजिए व्हाट्सएप पे। अगर आप सेफ रखना चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड हो, तो 1930 पर कॉल कर कर पुलिस को उसकी सूचना दें। अननोन कॉल्स अगर व्हाट्सएप कॉल्स हैं, वो भी नहीं उठाने हाँ, आपको? एक और, गलती से आपका पैसा किसी और यूपीआई में चला जाए तो तुरंत 1800 120 1740 पर कॉल कर कर कंप्लेंट करें, या आप गूगल पर जाकर एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी वेबसाइट पर जाकर यूपीआई के ऑप्शन में जाएंगे, कंज्यूमर के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ जाकर भी आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और आपके पैसे को वापस आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ओके। जी, थैंक यू सो मच अमित सर, आप आए, वेलकम आपने इतना मैम। इनलाइटन किया, इतने सारी चीज़ों के बारे में बताया, इतने इंटरेस्टिंग केसेस बताए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर मैम। कमिंग ऑन रियल टॉक। थैंक यू थैंक सर। यू मैम।